सुखावती के चमत्कारों के बारे में व्यापक रूप से फैल रही चर्चा और इस अगुवाई उदाहरण के कारण असुरों को इसके बारे में जल्दी ही पता चल गया। साधना पद्धति के उल्लेखनीय प्रभावों को देखते हुए ये मिंग को एहसास हुआ कि अब उसे यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार उसका असली शरीर उससे अलग हो गया और केवल उसका हमशक्ल ही उस सिद्धांत का प्रसार जारी रखने के लिए पीछे रह गया। उन्होंने अनुमान लगाया कि अधिकतम 3 वर्षों में संपूर्ण असुर जगत अमिताभ में विश्वास करने लगेगा, जिससे असुर वास्तव में 40 वर्गों में से एक बन जाएंगे। बेशक ये मिंग द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म अन्य बौद्ध मार्गों से काफी भिन्न था, हालांकि दोनों की जड़ें एक ही थीं। ये मिंग की दृष्टि के अनुसार अमिताभ सभी बुद्धों के बुद्ध थे, जिन्हें बुद्ध पूर्वज कहा जा सकता है, और वर्तमान बौद्ध मार्ग को उनकी एक शाखा के रूप में देखा जा सकता है। जब ये मिंग असुर आयाम में था, तब पैतृक उत्पत्ति महाद्वीप पर मानव जाति में जबरदस्त परिवर्तन होने लगे। पूर्व संचय के कारण मानव जाति में बड़ी संख्या में जुवानमेन क्षेत्र के विशेषज्ञ उभरे हैं, जो शाश्वत क्षेत्र में प्रवेश करने से बस एक कदम दूर हैं, जिसे ईश्वर संहारक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। जैसे जैसे मानव जाति का उत्थान हुआ, सामान्य प्रवृत्ति स्थापित हो गई और अकल्पनीय भाग्य ने मानवता को सशक्त बनाने के लिए अपना रूप बदल लिया था। परिणामस्वरूप मार्शल आर्ट के तीसरे चरण के विशेषज्ञों की संख्या में विस्फोटक रूप से वृद्धि होने लगी। लाइफ स्टार प्लेटफॉर्म के निर्माण के बाद से ये मिंग सालाना 36 मिलियन से अधिक स्टार ऑर्ब्स का संचय कर सकता था, जिसका अर्थ था कि वह 36 मिलियन से अधिक अद्वितीय प्रतिभाओं का विकास कर सकता था। हालांकि इससे पहले वाले वर्ष में उन्होंने केवल 13 लाख लोगों का ही चयन किया था। ये सभी तारापिंड स्वर्ग द्वारा वितरित किए गए थे। स्वर्ग के पास सर्वोच्च ज्ञान था, वह मानव सभ्यता का केंद्र था, सभ्यता का मस्तिष्क था और उसकी कार्यक्षमता पहले की तुलना में 10 गुना बढ़ गई थी। 36 मिलियन से अधिक स्टार ऑर्ब्स में से हेवन ने 10 मिलियन स्टार ऑर्ब्स निकाले और उन्हें सर्वश्रेष्ठ योग्यताओं वाले 10 मिलियन ब्रूनों में वितरित कर दिया। चयन विधि ये मिंग के मूल दृष्टिकोण के अनुरूप थी। पहला कदम लगभग 80 क्वाड्रिलियन गर्भवती महिलाओं में से 100 मिलियन गर्भवती महिलाओं का चयन करना और उन्हें अवलोकन के लिए स्टनिंग हेवन में स्थानांतरित करना था। शिशुओं के जन्म के बाद सर्वश्रेष्ठ शिशुओं का चयन किया गया और जब शिशु 5 वर्ष के हो गए तो उनमें से 10 मिलियन शिशुओं को गहन साधना के लिए चुना गया और उन्हें स्टार ऑर्ब्स दिए गए। शेष 26 मिलियन स्टार ऑर्ब्स का वितरण ये मिंग की पिछली पद्धति के अनुसार ही किया गया। 20% सामान्य लोगों में समान रूप से वितरित किए गए ताकि साधकों की योग्यताओं में सुधार हो सके। 80% उन 20% मनुष्यों में वितरित किए गए जिनकी योग्यताएं सर्वोत्तम थीं। इसके अलावा स्वर्ग सर्वोत्तम योग्यताओं वाले 10 लाख वयस्कों का चयन करेगा और उनमें से प्रत्येक को संवर्धन के लिए एक स्टार ऑर्ब प्रदान करेगा। इसमें अन्य निवेश शामिल नहीं थे, जैसे कि दिव्य गोलियां, दिव्य दवाएं और वार्षिक रूप से उपभोग की जाने वाली प्रथम श्रेणी की फसलें। जहां तक आस्था के फलों की बात है, उन्हें लगभग हर कोई खा सकता था। उत्कृष्ट संवर्धन वातावरण और कुशल संवर्धन प्रणाली के साथ मिलकर मानव जाति ने बड़ी संख्या में संवर्धन प्रतिभाओं को एकत्रित किया। चूंकि स्वर्ग को सभ्यता के मस्तिष्क के रूप में उन्नत किया गया था, इसलिए महान लुओ स्वर्ग में इसका एक प्रक्षेपण था, लेकिन प्रक्षेपण मानव जैसा नहीं था, बल्कि यह एक प्यारा सा छोटा शेर था। जहां तक इस बात का सवाल है कि हेवन ने इस छवि को क्यों चुना, यह एक रहस्य बना रहा जिसे कोई नहीं जानता था। वह छोटा शेर कुछ समय पहले प्रकट हुआ था और ऐसा लगता था कि वह ये शाओबाई को विशेष रूप से पसंद करता है, लगातार उसके आसपास मंडराता रहता था। हालांकि यह स्वर्ग का एक प्रतिबिंब था, ये शाओबाई ने जरा भी सम्मान नहीं दिखाया और छोटे शेर को एयर बाई उपनाम दिया। जहां तक इसके एयर बाई कहलाने के कारण की बात है, ये भी एक रहस्य था जिसे केवल ये शाओबाई ही जानते थे। कुछ ही महीनों में दोनों एक दूसरे से परिचित हो गए थे। एक दिन जब ये शाओबाई सुसु को कुछ मौज मस्ती के लिए दूसरे आयाम में जाने के लिए बुलाने ही वाला था, तभी एयरबाई ने अचानक कहा, देवता संहारक विशेषज्ञों का दूसरा बैच आखिरकार प्रकट होने वाला है। ये शाओबाई ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और कहा, हर साल इतना निवेश होने के बावजूद मानव जाति को बहुत पहले ही विलुप्त हो जाना चाहिए था। अन्य बातों का जिक्र न करें तो पिछले वर्ष से पहले वाले वर्ष में 13 लाख प्रतिभाशाली लोग थे और पिछले वर्ष 10 मिलियन प्रतिभाशाली लोग थे, जिनमें पहले से संचित प्रतिभाशाली साधकों की संख्या शामिल नहीं है। ओह हाँ, आपने परसों कहा था कि द्वितीय मार्शल आर्ट चरण के शुवानमेन क्षेत्र में कितने साधक थे? एयरबाई ने उत्तर दिया, 3500। ये शाओबाई 3500 लोग, उनमें से कम 1500 लोग गॉडस्लेयर दायरे में प्रवेश करेंगे, है ना? एयरबाई, वे सभी एक साथ गॉडस्लेयर दायरे में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन शुरुआत में एक जोरदार उछाल आएगा। मुझे आश्चर्य है कि अल्पावधि में कितने लोग सफलता हासिल कर पाएंगे। ये शाओबाई ने उत्सुकता से पूछा। ये 100 से अधिक होना चाहिए, एयरबाई ने कहा। ये शाओबाई ने कहा, अतीत में 100 अमर विशेषज्ञों का होना उल्लेखनीय बात होती, लेकिन अब तो यह वास्तव में कुछ भी नहीं है। अन्य बातों का जिक्र तो छोड़ ही दीजिए, जरा देखिए कि सिर्फ एक ही आयाम में कितने सारे स्काई ओपनिंग क्षेत्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं।
अफसोस, हमारी मानव जाति वास्तव में बहुत कमजोर है। अगर मेरे पिताजी ने इतने सारे आनिक्सी युद्धपोत हासिल न किए होते तो हम बहुत पहले ही नष्ट हो गए होते। एरबाई, इस दौरान मैंने आनिक्सी सभ्यता का अध्ययन किया है और अब मैं स्वतंत्र रूप से ब्रह्मांड स्तरीय युद्धपोतों का निर्माण कर सकता हूँ। जब वे बात कर रहे थे तभी महान लुओ स्वर्ग के 9वें स्वर्ग के भीतर एक साधक अचानक ईश्वर संहारक क्षेत्र की ओर बढ़ने लगा और एक अनंत घातक आभा पूरे 9वें स्वर्ग में फैल गई। हालांकि इससे पहले कि उसकी आभा विलीन हो पाती, उसी स्वर्ग में मौजूद 10 और लोग एक के बाद एक आगे बढ़कर गॉडस्लेयर दायरे में प्रवेश कर गए। ये गॉडस्लेयर क्षेत्र शाश्वत अमर क्षेत्र के समकक्ष था। एक बार इसमें प्रवेश करने के बाद व्यक्ति लगभग एक पूरे युग तक जीवित रह सकता था। किसी सभ्यता की शक्ति का माप शाश्वत लोक के विशेषज्ञों की संख्या से किया जाता था। जितने अधिक शाश्वत लोक के विशेषज्ञ होते थे, सभ्यता की नींव उतनी ही गहरी होती थी और उसका विकास उतना ही तीव्र होता था। इसी समय अन्य 23 महान लुओ स्वर्गों के लोगों ने भी सफलतापूर्वक मोक्ष प्राप्त कर लिया। सचमुच, जैसा कि एरबाई ने भविष्यवाणी की थी, केवल एक दिन में 295 लोगों ने सफलता प्राप्त की और गॉडस्लेयर दायरे में प्रवेश किया। और ये तो बस शुरुआत थी। भविष्य में और भी अधिक मनुष्य गॉडस्लेयर दायरे तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। प्रोटोस की तरफ से आनिक्सी सभ्यता का स्थानांतरण 3 से 5 वर्षों में पूरा नहीं होगा, इसलिए दोनों पक्षों के बीच कोई बड़ा संघर्ष नहीं हुआ और ज़्यादातर समय बहुत शांतिपूर्ण रहा। ये शाओबाई 295 अमर विशेषज्ञों के लिए एक उत्सव भोज तैयार करने ही वाले थे कि तभी उन्हें अचानक थोर से एक संदेश मिला। पिछले 2 वर्षों में उन्होंने और थोर ने एक साथ काम किया था, प्रोटोस के बीच कई उच्च पदस्थ अधिकारियों को जाना था, न केवल स्टार प्लेटफॉर्म बनाने के लिए बड़ी मात्रा में सामग्री प्राप्त की थी बल्कि अन्य अच्छी चीज़ें भी खरीदी थीं। इस समय थोर को क्या चाहिए हो सकता है। उसने देरी करने की हिम्मत नहीं की, तुरंत भोज की व्यवस्था ये शेन को सौंप दी और उसके लोग पहले अवसर पर ही टेलीपोर्टेशन सरणी के माध्यम से वानजोंग शहर में थोर के स्थान पर पहुंच गए। वानजोंग शहर, थोर का महल। जब थोर ने ये शाओबाई को देखा तो उसने गहरी आवाज में कहा, शाओबाई, मुझे एक महत्वपूर्ण खबर मिली है जो मानव जाति के भाग्य और भविष्य से संबंधित है। अगर मैं इस मामले में सफल हो गया तो हो सकता है मैं मिट्टी और राख में बदल जाऊं, लेकिन ये सब कुछ सार्थक होगा। ये शाओबाई चौंक गया। हालांकि थोर केवल ये मिंग का क्लोन था, लेकिन उसकी स्थिति विशेष और बहुत मूल्यवान थी। उसने झट से पूछा, पिताजी, क्या खबर है? थोर ने कहा, अभी अभी मेरा संपर्क एक प्रोटोस एल्डर से हुआ। उस बुजुर्ग को कई कीमती चीज़ों की जरूरत थी, लेकिन वे सभी मानव जाति के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में थीं और मैं उनके लिए उन्हें लाने में कामयाब रहा। तब उस बुजुर्ग ने मेरा बहुत सम्मान किया और मुझसे कई गोपनीय मामलों पर चर्चा की, यहाँ तक कि यह वादा भी किया कि कुछ समय बाद वह मुझे अधिक सम्मानित पहचान हासिल करने में मदद करेंगे। ये बातें महत्वपूर्ण नहीं हैं, महत्वपूर्ण तो वह रहस्य है जिसके बारे में उन्होंने बात की थी। आरंभ में संरक्षक वृक्ष ने युग के प्रारंभ में अनगिनत जीवों की रक्षा की। उस समय आयामों का निर्माण नहीं हुआ था और सभी आदिम प्राणी अराजकता में विद्यमान थे। हालांकि प्रोटोस के पूर्वज बाद में एंक्सी के पक्ष में चले गए। आनिक्सी सभ्यता ने यह खोज की कि जब तक संरक्षक वृक्ष अस्तित्व में है, वे इस नवजात ब्रह्मांडीय युग पर आक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने प्रोटोस के पूर्वजों के साथ मिलकर वर्तमान 3 महान प्रोटोस की रचना की। 3 महान प्रोटोस ने आनिक्सी सभ्यता की शक्ति से संरक्षक वृक्ष को नष्ट कर दिया और उसके तने को सृजन स्तर की दिव्य कलाकृति में बदल दिया। इसी सृजन स्तर की दिव्य कलाकृति से प्रोटोस ने मानव पूर्वज की हत्या की थी। और अब मैंने इस सृष्टि स्तरीय दिव्य कलाकृति के स्थान का पता लगा लिया है। जैसे ही हम इस दिव्य कलाकृति को प्राप्त कर लेते हैं और इसे शियाओसी को दे देते हैं, ये संरक्षक वृक्ष के रूप में अपना वास्तविक रूप पुनः प्राप्त कर सकता है। ये शाओबाई बेहद हैरान रह गया। क्या वह सृजन स्तर की दिव्य कलाकृति अभी भी वही है? आखिर वह क्या है? ये संरक्षकता का डंडा है, थोर ने कहा, प्रोटोस का सर्वोच्च खजाना। हालांकि ये छड़ी प्रोटोस के सबसे भीतरी हिस्से में स्थित है और मेरी शक्ति से मैं इसे जबरदस्ती हासिल नहीं कर सकता। क्या पिताजी की कोई योजना है? ये शाओबाई ने पूछा। थोर मुस्कुराया और बोला, मुझे एक और खबर भी पता है। संरक्षकता की छड़ी के साथ एक बीज रखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि वह बीज उसी ब्रह्मांड से उत्पन्न हुआ है जिससे ताना बाना और संरक्षक वृक्ष उत्पन्न हुए हैं। इसलिए आपको आगे आकर यह कहना चाहिए कि आप सृजन क्रिस्टल के साथ वह बीज खरीदना चाहते हैं। क्या प्रोटोस इतनी कीमती चीज बेचेंगे? ये शाओबाई ने चिंता से पूछा। ये मिंग ने कहा, इस बारे में चिंता मत करो, क्योंकि वह बीज इस ब्रह्मांड में अंकुरित नहीं हो सकता, इसलिए प्रोटोस के लिए उसका कोई महत्व नहीं है। वे इसे जरूर बेच देंगे, बस ये देखना है कि उन्हें कितने पैसे मिलेंगे। जब तक वे बेचने को तैयार हैं, मुझे उस जगह में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा और फिर मुझे संरक्षक कर्मचारियों के करीब आने का मौका मिलेगा। ये शाओबाई, उसके बाद क्या पिताजी संरक्षकता का डंडा वापस ले लेंगे? थोर हंसते हुए बोला, मैं तुम्हारा पिता अपने भौतिक शरीर को एक पुल के रूप में उपयोग करूंगा ताकि शियाओसी की
जड़ें वहां प्रकट हो सकें। जब तक जियाउसी प्रकट होता रहेगा तब तक उसे स्टाफ ऑफ गार्डियनशिप को नियंत्रित करने और उसे छीनने का मौका मिलेगा। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत खतरनाक होगी और मेरे मरने की संभावना 90% है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो बस एक क्लोन है। ये शाओबाई ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं पिताजी के निर्देशों का पालन करूंगा। जब यह मामला सुलझ जाएगा तो हमारी मानव जाति को सच्चा संरक्षक वृक्ष प्राप्त हो जाएगा। सच्चा संरक्षक वृक्ष आकाश प्रवेश क्षेत्र के बड़ी संख्या में संरक्षक देवताओं को जन्म दे सकता है और स्वयं संरक्षक वृक्ष भी सृजन स्तर का विशेषज्ञ है। उस समय कोई भी मानव जाति को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और हम शांतिपूर्वक विकास कर सकेंगे। ये शाओबाई तुरंत बहुत उत्साहित हो गया। सृष्टि स्तर का ये सौदा वाकई फायदेमंद है। जल्दी खुश मत हो जाओ। ये युग अभी अपने प्रारंभिक चरण में है और संपूर्ण ब्रह्मांड अभी भी अस्थिर है। निकट भविष्य में प्रतियोगिता में और भी कई आयाम शामिल होंगे। उन आयामों को कम मत आंकिए। कुछ आयामी सभ्यताएं प्रोटोस से कम नहीं हैं। भविष्य में मानव सभ्यता सभी आयामी सभ्यताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी और अंततः कौन सी सभ्यता जीवित रहेगी यह अभी भी अज्ञात है। ये शाओबाई ने उपेक्षापूर्वक कहा, हमारे पास संरक्षक वृक्ष है, डरने की क्या बात है। हालांकि गार्जियन ट्री शक्तिशाली है, लेकिन इसकी बहाली के लिए एक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। मैंने जियाओसी से पूछा है और इसमें सैकड़ों या शायद हजारों साल भी लग सकते हैं। इन सैकड़ों या हजारों वर्षों के दौरान हम केवल खुद पर ही निर्भर रह सकते हैं, थोर ने कहा। इसलिए यह अवधि बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें स्थिति को स्थिर करना ही होगा। ये शाओबाई कुछ आश्चर्यचकित होकर बोला, पिताजी, इस दौरान हमें अपनी रक्षा कैसे करनी चाहिए? क्या आपने यह नहीं कहा था कि आनिक्सी सभ्यता के पास सृजन स्तरीय युद्धपोत हैं? थोर ने कहा, इसीलिए मानव जाति को स्वयं को मजबूत करना होगा। मानव जाति की गति पहले से ही स्थापित और बहुत मजबूत है। कुछ 100 वर्षों की बात छोड़िए, कुछ ही दशकों में स्वर्ग द्वार खोलने वाले विशेषज्ञों का एक समूह जन्म लेगा। जहां तक मेरे असली शरीर की बात है, मैं स्वर्ग द्वार खोलने वाले क्षेत्र में प्रवेश करने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हूं। आपने जिन सृजन स्तरीय युद्धपोतों का उल्लेख किया है, वे केवल ब्रह्मांड स्तरीय युद्धपोतों से अधिक शक्तिशाली हैं और सृजन स्तरीय युद्ध शक्ति से बहुत दूर हैं। अत्यधिक चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वापस जाओ और तैयारी करो। कल इसी समय मैं तुम्हें देव जाति में उस देव जाति के वरिष्ठ से मिलवाने ले जाऊंगा। उनका नाम सीज़ है, जो स्वर्ग द्वार क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। बस हर बात में उनका अनुसरण करना, थोर ने निर्देश दिया और ये शाओबाई ने इसे मन में बिठा लिया। ये कहते हुए थोर ने अचानक ए की आवाज़ निकाली और ये शाओबाई को घूरते हुए मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम ब्रेकथ्रू करने वाले हो? बुरा नहीं, बुरा नहीं। तुम्हारी साधना लगभग मेरे असली शरीर के बराबर पहुंच रही है। जैसा कि पता चला, ये शाओबाई ने पहले ही दाव रूपांतरण की अवस्था में प्रवेश करने के संकेत दे दिए थे। उनकी योग्यता ये मिंग से कम नहीं थी और असाधारण प्रतिभा के कारण उनकी साधना की गति स्वाभाविक रूप से धीमी नहीं थी। ये शाओबाई ने कहा, जल्दी नहीं है। यह मामला सुलझने के बाद मैं दाव रूपांतरण में प्रवेश करूंगा। थोर ने हाथ हिलाते हुए कहा, साधना की तुलना में यह मामला बाद में भी चल सकता है। बेहतर होगा कि तुम वापस जाओ और स्वर्ग अधिग्रहण क्षेत्र में उन्नति करो। अधिक शक्ति के साथ देववंश की ओर जाना तुम्हारे लिए अधिक सुरक्षित होगा। ये शाओबाई में वास्तव में आगे बढ़ने का आत्मविश्वास तो था, लेकिन वह अपनी साधना में बहुत तेजी से प्रगति नहीं करना चाहता था। वह कुछ समय के लिए देवहत्या क्षेत्र में स्थिर रहना चाहता था। हालांकि थोर को जरा भी चिंता नहीं थी। दुनिया में एक प्रकार के प्रतिभाशाली लोग होते हैं जिनकी नींव तीव्र साधना के बावजूद भी अविश्वसनीय रूप से मजबूत बनी रहती है, और ये शाओबाई उसी श्रेणी में आता था। ठीक है, मैं पहले एकांत साधना में प्रवेश करूंगा। ये शाओबाई ने सिर हिलाया और फिर थोर से पूछे बिना नहीं रह सका, पिताजी भी ब्रेकथ्रू करने वाले हैं, है ना? ये शाओबाई के दिल में उसके पिता मानव पुरुषों में सबसे शक्तिशाली थे और हमेशा सबसे बलवान रहेंगे। थोर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, 10 साल के भीतर। आखिर स्वर्ग भेदन क्षेत्र कोई छोटी बात नहीं है। एक बार जब मैं स्वर्ग भेदन क्षेत्र में पहुंच जाऊंगा तो मेरे पास आयामों को परिष्कृत करने की क्षमता होगी। उस समय सच्चे 33 स्वर्गों का निर्माण करना कठिन नहीं होगा। ये शाओबाई मुस्कुराए और बोले, दूसरे शब्दों में, इसमें 3 साल लग सकते हैं या शायद 5, किसी भी हालत में ये बहुत लंबा समय नहीं होगा। मुझे आशा है कि पिताजी जल्द ही सृजन लोक में प्रवेश कर लेंगे। तभी आप वास्तव में मानव जाति की रक्षा कर पाएंगे। ये कहते हुए वह अचानक फिर मुस्कुराया और बोला, दरअसल भले ही पिता केवल स्वर्ग द्वार क्षेत्र में ही हो, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सृष्टि क्षेत्र से निपटने का कोई न कोई तरीका ढूंढ लेंगे। आखिरकार पिता स्वर्ग द्वार क्षेत्र के महान देवताओं को भी पूरी तरह से कुचल सकते हैं। ये शाओबाई साधना करने के लिए घर चले गए। वापस आते समय उनकी मुलाकात सूसू से हुई।
दोनों ने एक दूसरे को देखा और ये शाओबाई ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम भी एकांत साधना करने जा रही हो? सूसू मुस्कुराई और बोली, मैं अभी आपको इसी बारे में बताने ही वाली थी। ये तो और भी बढ़िया है, चलिए मिलकर सफलता की राह पर आगे बढ़ते हैं। पता चला कि सूसू पीछे से आकर उनसे आगे निकल चुकी थी और वास्तव में वह भी सफलता प्राप्त करने ही वाली थी। ये जानना आवश्यक है कि मानव जाति में ये मिंग और 3 सम्राटों जैसे वरिष्ठों को छोड़कर अभी तक किसी भी नवोदित ने स्वर्ग प्राप्ति क्षेत्र में उन्नति नहीं की थी। ये शाओबाई और सूसू की उन्नति ने मानव जाति की युवा पीढ़ी के सामूहिक उत्थान की शुरुआत की। ये संभव था कि निकट भविष्य में और भी लोग स्वर्ग प्राप्ति क्षेत्र में उन्नति करेंगे। ये शाओबाई और सूसू दोनों के अपने अपने महल थे। इस बार सूसू ये शाओबाई के साथ शाओबाई के निवास पर गईं और एकांत साधना शुरू की। इन दोनों में से एक ये मिंग का पुत्र था और दूसरा उनका शिष्य। ये मिंग ने दोनों के विकास में बहुत मेहनत की थी और अब वे अंततः प्रसिद्धि की ऊंचाइयों को छूने और मानव जाति के प्रमुख व्यक्तित्व बनने के लिए तैयार थे। हालांकि कभी कभी नायक आम लोगों में से ही उभरते हैं। ये शाओबाई और सूसू आगे बढ़ रहे थे, तभी मानव जाति के नियंत्रण वाले पैतृक स्रोत महाद्वीप के एक शहर में 2 युवक आमने सामने बैठे थे। ये दोनों युवक न तो स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के शिष्य थे, न ही बौद्ध धर्म, शिंटो धर्म या दाओवाद के। उनके पूर्वज गुलाम थे जो मूल रूप से मानव दास स्वर्ग में रहते थे और वे कुछ ही वर्षों की उम्र में जीविका कमाने के लिए पैतृक स्रोत महाद्वीप में आए थे। हालांकि इससे उन्हें पर्याप्त साधना संसाधन प्राप्त करने और शक्तिशाली साधना तकनीकें हासिल करने में कोई बाधा नहीं आई। आखिरकार मानव जाति की सामाजिक व्यवस्था सभी प्रतिभाओं को खोजने और उनका पोषण करने पर आधारित थी। परिणामस्वरूप ये दोनों युवक, जो शायद ही कभी शहर से बाहर निकले थे, उल्कापिंड की तरह चमक रहे थे, चकाचौंध और प्रतिभा से भरपूर। उनका प्रदर्शन असाधारण था। 12 वर्ष की आयु में मार्शल सेंट और 18 वर्ष की आयु में प्रोफाउंड गेट। हाल ही में स्वर्ग प्राप्ति क्षेत्र में प्रवेश करने वालों में वे भी शामिल थे। हालांकि वे उन प्रतिभाशाली लोगों के समूह में नहीं थे जिन्होंने जीवन तारा मनके का सेवन किया था। इस परिणाम ने तियान को भी आश्चर्यचकित कर दिया। इसलिए हाल ही में तियान इन दोनों पौधों के पालन पोषण पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसने न केवल उनमें से प्रत्येक को 10 जीवन तारा मनके दिए, बल्कि उन्हें साधना के लिए प्रचुर मात्रा में संसाधन भी प्रदान किए। ये दोनों भी बहुत ही मजबूत व्यक्तित्व वाले थे। उन्होंने थोड़े ही समय में स्वर्ग प्राप्ति क्षेत्र की पूर्णता प्राप्त कर ली और आधे साल से भी कम समय में वे वास्तव में स्वर्ग भेदन क्षेत्र में प्रवेश करने वाले थे। इन दोनों में से एक की उम्र इस साल 23 और दूसरे की 24 साल थी। एक का नाम लिंग तियान शियाओ था और दूसरे का नाम आओ तियान हुआ। संयोगवश वे एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे और यहाँ तक कि शपथ लेकर भाई बन गए थे। लिंग तियानक्सियाओ ने शराब का एक लौकी पकड़ा, एक गहरा घूंट लिया और कहा, हुआ जी, क्या आपको लगता है कि स्वर्ग अधिग्रहण क्षेत्र में प्रवेश करने के तुरंत बाद स्वर्ग भेदन क्षेत्र में प्रवेश करना हमारे लिए बहुत जल्दबाजी होगी? आओ तियानहुआ ने इस पर ध्यान नहीं दिया और कहा, बड़े भाई, हम वास्तव में कोई खास नहीं हैं। पिछले साल और उससे पहले क्या स्टार बीड्स लेने वाले कुछ प्रतिभाशाली लोग पहले ही स्वर्ग पर कब्जा करने वाले क्षेत्र में नहीं पहुंच गए थे? यह अलग बात है। जिंग्यान स्वर्ग में उन्होंने समय त्वरण का इस्तेमाल किया, जबकि हमने धीरे धीरे साधना की। लिंग तियानक्सियाओ ने कहा, इतनी तेज साधना के साथ मुझे हमेशा अस्थिरता महसूस होती है। मुझे बस डर है कि अगर हम जल्द ही स्वर्ग विदारक क्षेत्र में प्रवेश कर गए तो क्या हम महान दिव्य पूज्य को भी पीछे नहीं छोड़ देंगे? छी, बड़े भाई, क्या आप सपना देख रहे हैं? आओ तियानहुआ ने आंखें घुमाईं। स्वर्ग भेदन क्षेत्र स्वर्ग अधिग्रहण क्षेत्र जैसा नहीं है। इसमें सफलता पाना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा महान दिव्य पूज्य हमसे अलग हैं। हम उनके द्वारा पहले से तय किए गए मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन महान दिव्य पूज्य ने ही यह मार्ग प्रशस्त किया है। हम हमेशा महान दिव्य पूज्य के पीछे ही चलेंगे। क्या आप सच में उनसे आगे निकलने के बारे में सोच रहे हैं? लिंग तियानक्सियाओ मुस्कुराया और बोला, ये सच है। अब मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। देखिए, महान दिव्य पूज्य के निजी शिष्यों और यहाँ तक कि उनके बच्चों में से भी किसी ने स्वर्ग प्राप्ति क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है। अगर हम अभी प्रवेश करते हैं तो क्या ये बहुत ज़्यादा ध्यान खींचने वाला होगा और उन्हें नाराज़ कर देगा? आओ तियानहुआ ने सिर हिलाया। चिंता मत करो तियान, सब कुछ नियंत्रित करता है। इसके अलावा हमारी मानव जाति योग्यता के आधार पर पदोन्नति देती है। प्राप्त संसाधन केवल योग्यता से संबंधित होते हैं, पृष्ठभूमि से नहीं। अन्यथा क्या हम दोनों आज जो कुछ हासिल कर पाए हैं वह संभव होता? लिंग तियानक्सियाओ, फिर भी मैं महान दिव्य पूज्य के दर्शन करने जाना चाहता हूँ। कुछ देर पहले ही एक भोज हुआ था और उसमें केवल महान दिव्य पूज्य के क्लोन ही उपस्थित थे। मुझे लगता है कि वे अभी कहीं व्यस्त हैं और हमसे मिलने का समय नहीं निकाल पाएंगे। आओ तियानहुआ ने कहा, बेहतर होगा कि आप यह विचार छोड़ दें। हालांकि दोनों के बोलने से पहले ही उन्होंने दिव्य प्रकाश की एक किरण को नीचे उतरते देखा, जिससे एक ऐसा प्रेत प्रकट हुआ जो बिल्कुल ये मिंग जैसा दिखता था।
दोनों ने स्वाभाविक रूप से ये मिंग की शक्ल पहचान ली और चौंक कर एक साथ सिर झुका लिया। ये साधारण प्राणी लिंग तियानशियाओ और त्यानहुआ महान दिव्य पूज्य को प्रणाम करता है। ये मिंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है, उठो। मेरा असली शरीर अभी भी दूसरे आयाम में है, लेकिन तियान ने मुझे बताया है कि 2 प्रतिभाशाली लोग सामने आए हैं। बोलने के बाद उसने दोनों युवकों को गौर से देखा, उसकी आंखें और भी चमक उठीं। उसने सिर हिलाकर कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारा शरीर सर्वोच्च शरीर से भी ऊपर है। बस बात यह है कि इस तरह का शरीर पहले कभी नहीं देखा गया, इसलिए तियान भी इसे पहचान नहीं पाया, जिसके कारण 2 महान प्रतिभाओं को नज़रअंदाज कर दिया गया। परम पूज्य देवदूत द्वारा महान प्रतिभावान कहे जाने पर दोनों युवक बेहद उत्साहित हो गए और दोनों ने आशा भरी निगाहों से ये मिंग की ओर देखा। वे मूर्ख नहीं थे, यदि परम पूज्य देवदूत स्वयं प्रकट हुए हैं तो निश्चित रूप से उनके साथ कुछ अच्छा ही होगा। ये मिंग ने कहा, लिंग त्यानक्सिया और आओ त्यानहुआ, मैं आज तुम दोनों को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करूंगा। क्या तुम तैयार हो? दोनों बेहद प्रसन्न हुए और एक स्वर में बोले, आपके शिष्य तैयार हैं। ये मिंग, अभी सफलता प्राप्त न करें। गुरुजी को अभी भी आपकी साधना में सहायता के लिए कुछ छोटी मोटी साधना तकनीकें सिखानी हैं। इसके बाद ये मिंग ने उन दोनों को सर्वोच्च कला सिखाए और उन्हें आदेश दिया कि जब तक वे इसे एक निश्चित स्तर तक न सीख लें तब तक वे ब्रेकथ्रू न करें। वे दोनों स्वभाव से ही बहुत आज्ञाकारी थे और उन्होंने पूरी लगन से सर्वोच्च कला का अभ्यास करना शुरू कर दिया। ये मिंग ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि पर्याप्त संसाधन मिलने पर महज 1 महीने में वे दोनों सर्वोच्च कला, स्वर्ग और पृथ्वी की सर्वोच्च कला के 8वें स्तर तक साधना कर लेंगे। इस समय तक ये मिंग का असली शरीर भी पैतृक स्रोत महाद्वीप में लौट चुका था। जिस दिन वह लौटा, ये शाओबाई के महल की दिशा से 2 शक्तिशाली आभाएं एक के बाद एक आकाश में उठीं। उसने हंसते हुए कहा, शाओबाई और सूसू ने आखिरकार सफलता प्राप्त कर ली है। ठीक आधे घंटे बाद ये शाओबाई और सूसू, जिनकी आभा पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी, उसके सामने प्रकट हुए। दोनों के चेहरे पर खुशी थी, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सफलता के बाद अपार स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव किया था और उनका मूड बहुत अच्छा था। पिताजी, ये शाओबाई ने गर्व से कहा, मैंने सफलता प्राप्त कर ली है। दूसरी ओर सूसू बहुत ही शांत स्वभाव की थी और उसने कुछ नहीं कहा। ये मिंग ने हम्फ की आवाज़ निकाली, इसमें कुछ खास नहीं है। अगर तुम सर्वोच्च कला का अभ्यास न करते तो तुम्हारे दोनों छोटे भाई तुमसे पहले स्वर्ग प्राप्ति क्षेत्र में पहुंच चुके होते। ये शाओबाई को लिंग त्यानशियाओ और आओ त्यानहुआ के बारे में अभी तक पता नहीं था। ये सुनकर वह चौंक गया और जल्दी से पूछने लगा। जब उसे पता चला कि 2 ऐसी असाधारण प्रतिभाएं हैं तो उसने खुशी से कहा, अच्छा, अब मुझे अकेलापन महसूस नहीं होगा। संयोगवश उसी समय लिंग त्यानक्सियाओ और आओ त्यानहुआ मिलने आए। ये शाओबाई और सूसू को देखकर दोनों ने जल्दी से उन्हें प्रणाम किया। बड़े भाई, बड़ी बहन। ये मिंग के सैकड़ों निजी शिष्य थे और उससे भी कहीं अधिक नामी शिष्य थे, लेकिन फिलहाल उनके केवल 4 ही शिष्य उनके साझीदार थे, सूसू, हिंसक वानर और अब ये दोनों। यह उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान और सौभाग्य की बात थी। ये शाओबाई ने हल्की सी मुस्कान के साथ उनके नाम पूछे और कहा, त्यानशियाओ, त्यानहुआ, आप सचमुच असाधारण हैं। आपकी उम्र में मेरे पास निश्चित रूप से ऐसी साधना क्षमता नहीं थी। लिंग त्यानक्सियाओ ने कहा, वरिष्ठ भाई हमारी बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं। आओ त्यानहुआ ने कहा, परिवार में सबसे अधिक प्रतिभावान भाई और बड़ी बहन हैं। इसी समय हिंसक वानर बाहर निकला। पता चला कि ये मिंग द्वारा वश में किए जाने के बाद से ही हिंसक वानर मार्शल दाव का अभ्यास कर रहा था। उसकी प्रतिभा अत्यंत उच्च थी और वह बहुत पहले ही स्वर्ग अधिग्रहण क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। हालांकि वर्तमान युद्ध शक्ति के मामले में ये मिंग भी शायद उसका मुकाबला न कर पाए। 2 और कनिष्ठ भाइयों को देखकर हिंसक वानर ने एक अजीब सी चीख मारी, मेरे कनिष्ठ भाई बनना चाहते हो? पहले मुझसे एक मुक्का खाओ। बूम! 2 मुक्के, एक बायां और एक दायां, बिजली की तरह आओ त्यानहुआ और लिंग त्यानक्सियाओ की ओर बढ़े। इन 2 मुक्कों ने अंतरिक्ष समय को जकड़ लिया और आयामों को संकुचित कर दिया, मानो ये अजेय प्रतीत हो रहे थे। लिंग त्यानक्सियाओ और आओ त्यानहुआ दोनों चौंक गईं और हमले को रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़ीं। हालांकि एक जबरदस्त बल ने उन्हें हवा में ही रोक दिया, मानो समय और स्थान थम गए हों। दोनों के पूरे शरीर में अकड़न महसूस हुई और अंततः वे सुन्न होकर जमीन पर गिर पड़ीं। अपना दांव चलने के बाद वायलेंट ऐप ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, बुरी ताकत नहीं है। ये मिंग चिल्लाया, तुम बदमाश, अपने छोटे भाई को धमका रहे हो। घर पर यूं ही मत बैठे रहो, शाओबाई को कुछ करना होगा और तुम उसके साथ जाओगे। हिंसक बंदर ने पलकें झपकाईं और पूछा, गुरुजी, क्या आपको डर नहीं लगता कि मैं शाओबाई को परेशान कर दूंगा? ये मिंग ने उपहास करते हुए कहा, स्वर्गीय राजा का कवच पहनकर भी तुम उसे हरा नहीं पाओगे। हिंसक वानर चुप हो गया। सचमुच, दिव्य राजा के कवच के साथ वह ये शाओबाई को धमका नहीं पाएगा। इसलिए उसने कहा, ठीक है, मैं शाओबाई के साथ यात्रा पर चलूंगा।
ये मिंग ने लिंग तियानक्सियाओ और आओ तियानहुआ के कंधे पर थपथपाया और वे दोनों सामान्य हो गए। उसने कहा, जब तक तुम स्वर्ग अधिग्रहण क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर लेते तब तक प्रतीक्षा करो, फिर तुम पलटवार कर सकते हो। जब तक तुम उसे मार नहीं डालते तब तक कुछ भी चलेगा। इस अराजकतावादी वरिष्ठ भाई द्वारा चेतावनी दिए जाने के बाद दोनों युवक बहुत नाराज हुए और चुपके से येमिंग की बातों को दिल पर ले लिया और बाद में हिसाब बराबर करने की योजना बनाई। ये शाओबाई वायलेंट ऐप को लेकर थोर की खोज में निकला और देव जाति के बुजुर्गों से मिलने के लिए देव जाति के क्षेत्र में प्रवेश किया। लिंग तियानक्सियाओ और आओ तियानहुआ अभी गए ही नहीं थे। ये मिंग ने उन्हें आगे बुलाया, गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे गुरु के पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना किसी झिझक के कहा, गुरुजी, बस हमें बता दीजिए, हम बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। ये मिंग ने कहा, वर्तमान में मानव जाति की सामान्य प्रवृत्ति स्थापित हो चुकी है, फिर भी देव जाति को श्रेष्ठ और मानव जाति को हीन मानने की मानसिकता में कोई खास बदलाव नहीं आया है। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। देव जाति हमेशा से ही मानव जाति से अधिक शक्तिशाली रही है। हालांकि आपके गुरु आशा करते हैं कि आप इस मानसिकता को बदल सकते हैं और मानव जाति के लिए आदर्श बन सकते हैं। लिंग तियानक्सियाओ और आओ तियानहुआ कुछ असहज थे। लिंग तियानक्सियाओ ने कहा, गुरुजी को आदर्श होना चाहिए, हम इसे कैसे संभाल सकते हैं। ये मिंग हंसते हुए बोला, आपके गुरु तो परम पूज्य हैं, उच्च कोटि के और आम लोगों से विरक्त। लेकिन आप दोनों अलग हैं। न तो आपने स्वर्गिक दाव संप्रदाय में प्रवेश किया और न ही आपको कोई विशेष सुविधा मिली, फिर भी आपने वर्तमान सफलता प्राप्त की है। यह एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। लिंग तियानक्सियाओ ने पूछा, गुरुजी, आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं। ये मिंग, सबसे पहले आपके गुरु चाहते हैं कि आप स्वर्गीय दाव संप्रदाय को चुनौती दें, उनके सभी निजी शिष्यों को परास्त करें और उनकी सत्ता को चुनौती दें। तभी आम लोग समझ पाएंगे कि उनकी उत्पत्ति चाहे जो भी हो, सफलता का समान अवसर सभी को प्राप्त है। दूसरा, मैं चाहता हूं कि आप मानव जाति का प्रतिनिधित्व करें और देव जाति तथा अराजक प्राणियों का दमन करें, ताकि लोग समझ सकें कि मानव जाति सबसे शक्तिशाली और श्रेष्ठ जाति है। तीसरा, मैं चाहता हूं कि आप अद्वितीय पुण्य अर्जित करें, नागरिक अंक अर्जित करें और अंततः सेनेटर बने। ये सुनकर दोनों आदमी दंग रह गए। पहले दो काम तो आसानी से हो जाते, लेकिन तीसरा काम तो सचमुच सेनेटर बनना था। पूरी मानव जाति में 10 से ज्यादा जिंग लोग हैं और सेनेटरों की अधिकतम संख्या केवल 99 ही हो सकती है। फिलहाल केवल ये शाओबाई ही सेनेटर बनने की योग्यता रखते हैं। सेनेटरों के पास स्वर्ग से संवाद करने की क्षमता होती है और स्वर्ग को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना ही पड़ता है। ये कहा जा सकता है कि सेनेटर ही इस व्यवस्था के निर्माता हैं, सत्ता के संचालक हैं और ये मिंग और स्वर्ग के अलावा सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं। भले ही वे प्रतिभावान थे, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वे सेनेटर बनेंगे। ये मिंग को मानो उनकी बात समझ आ गई थी और उसने कहा, तुम्हारी क्षमताओं को देखते हुए सेनेटर बनना मुश्किल नहीं है। तुम्हारे गुरु द्वारा दिए गए संसाधनों से सेनेटर बनना तो बस समय की बात है। मानव जाति किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती, मानव जाति की शक्ति किसी एक व्यक्ति की नहीं होती। जब अधिक से अधिक लोग शक्तिशाली बनेंगे, तभी मानव जाति का सही मायने में उत्थान होगा। लिंग तियानक्सियाओ और आओ तियानहुआ का खून खौल उठा। उन्होंने जोर से सिर हिलाया और कहा, गुरुजी, चिंता मत कीजिए, हम अपने मिशन में जरूर असफल होंगे। ये मिंग, अच्छा जाओ। दोनों शिष्यों के चले जाने के बाद ये मिंग तुरंत उस महल में गया जहां जियांगजू स्थित थी, यानी फ्लाइंग स्नो पैलेस। ये मिंग के साथ कई विश्वासपात्र थे। फैंग शी, यान रुयू और यू लिंगजियाओ का नाम लेने की आवश्यकता नहीं थी, जो पहले ही उनके बच्चों को जन्म दे चुकी थी, और एना और लुओ बिंगजियान भी उनके बच्चों की गर्भवती थीं। इसके अलावा जियांगजू, यू कियान, गन जियूमेई, नानगोंग वेईवेई, शी यूफेई, वाटर फीनिक्स गर्ल, जीरुक्स्यू, मुरोंगजियान और नवागंतुक जियुचुन थे। आज के दौर में पुरुषों और महिलाओं की खुली सोच को एक तरफ रखते हुए ये मिंग अपने शरीर को करोड़ों हिस्सों में बांट सकता था, इसलिए कई महिलाओं का होना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। हालांकि बच्चों से संबंधित मामले एक एक करके निपटाने पड़ते थे। जिन महिलाओं ने जन्म दिया था या जो गर्भवती थी, उनके अलावा बाकी सभी ने ये मिंग से पहले ही बुकिंग करा रखी थी और उसका शेड्यूल काफ़ी व्यस्त था। अभी हाल ही में जैसे ही जियांगजू ने एक सफलता हासिल की, उसने संदेश भेजा कि वह ये मिंग को 1/4 घंटे के भीतर आने के लिए कह रही है, क्योंकि वह जियांगजू एक बच्चा चाहती है। जियांगजू, जो पहले तियानेवान महाद्वीप के सिंदूरी पक्षी राजवंश की राजकुमारी थी, ये मिंग से तब मिली जब वह एक गुमनाम शख्स थे। उनकी जान पहचान को संघर्ष के माध्यम से हुई मुलाकात कहा जा सकता है। समय के साथ कई उतार चढ़ावों का सामना करने के बाद अंततः वे एक साथ हो गए। जियांगजू की योग्यता औसत थी, लेकिन ये मिंग के पास पर्याप्त संसाधन थे, इसलिए उसने अंततः ईश्वर हत्या के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की और उसकी नींव बहुत स्थिर थी। आखिरकार एक पूर्व राजकुमारी होने के नाते उनका व्यवहार भव्य था।
उनका महल दासियों से भरा हुआ था जो ये मिंग को प्रणाम करती थीं। ये मिंग ने दूर से देखा कि जियांग जू मुख्य हॉल में नहीं थी, संभवतः वह शयन कक्ष में प्रतीक्षा कर रही थी। निश्चित रूप से जैसे ही वह बेडरूम में पहुंचा, वह सफ़ेद बादल जैसी ऊर्जा के एक विशाल समूह से घिर गया और फिर एक कोमल, कामुक शरीर ने उसे अपने चारों ओर लपेट लिया। सार्वजनिक अनाज पहुंचाने की प्रक्रिया सुखद थी, लेकिन ये मिंग को इस बात ने उलझन में डाल दिया कि यह महिला वास्तव में 4 बेटियां चाहती थी। क्या वह पागल थी? क्या उसे नहीं पता था कि एक बच्चे को पालने में कितनी ऊर्जा लगती है? क्या उसने 4 बेटियां इसलिए मांगी क्योंकि उसे पता था कि लुओ बिंगजियान जुड़वां बच्चों की उम्मीद कर रही है? ये मिंग को अचानक अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई। क्या उन्हें इस मामले में भी प्रतिस्पर्धा करनी होगी? क्या अगला 8 बच्चों की मांग करेगा? बहरहाल, ये मिंग ने जियांग जू की विनती मान ली। 4 बेटियां ही सही, 4 स्वर्णिम फूल भी बहुत बढ़िया रहेंगे, उसने मन ही मन सोचा। थके हारे ये मिंग, जिनकी पीठ में दर्द था और पैर कमजोर थे, उड़ते बर्फ के महल से निकले ही थे कि उन्हें स्वर्ग से एक संदेश मिला। पैतृक स्रोत महाद्वीप के अंतरिक्ष समय में भारी असामान्य उतार चढ़ाव दिखाई दिए थे, जिससे संकेत मिलता था कि अन्य आयामों की सभ्यताएं बड़े पैमाने पर पैतृक स्रोत महाद्वीप में प्रवेश कर रही थीं। ये मिंग को स्थिति की जानकारी नहीं थी, इसलिए वह तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा। वहां पहुंचकर वह दंग रह गया। शल्कों से ढके मानवाकार प्राणियों का एक समूह हजारों चैनलों से लगातार बाहर निकल रहा था। अरबों, खरबों, 10 अरब, 100 अरब, और उनके रुकने का कोई आसार नहीं था। तीनों सम्राट, गुरु और अन्य लोग एक के बाद एक प्रकट हुए और अज्ञात मूल की इन जातियों को आश्चर्य से देखने लगे। फूशी ने कहा, इन प्राणियों की सभ्यता का स्तर काफी ऊंचा प्रतीत होता है, कम से कम तीसरी श्रेणी की सभ्यता। फिर भी ये इतने घबराए हुए क्यों हैं? ये मिंग को कुछ एहसास हुआ और उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, संभवतः जिस आयाम में वे रहते हैं वह ढहने वाला है और उनकी सभ्यता के सभी प्राणी शरणार्थी बन गए हैं। फूशी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये मिंग ने कहा, जब मैं असुर आयाम में था तो मैंने एक कहावत सुनी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के क्षण से ही सबसे शक्तिशाली प्रजातियों को विकसित करने की प्रवृत्ति रही है। प्रारंभ में विभिन्न आयामों के प्राणी मुख्य आयाम को महसूस नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड परिपक्व होता गया, विभिन्न आयामों के प्राणी क्रमिक रूप से मुख्य आयाम में प्रवेश करने लगे, जिससे सभ्यताएं आपस में विलीन होकर प्रतिस्पर्धा करने लगी और अंततः सबसे शक्तिशाली सभ्यता का निर्माण हुआ। और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी आयामों की सभ्यताएं पूरी तरह से मुख्य आयाम में प्रवेश कर जाएं, एक निश्चित समय सीमा के भीतर बड़ी संख्या में आयाम नष्ट हो जाएंगे और ढह जाएंगे। इस तरह उन आयामों की सभ्यताओं के पास पैतृक स्रोत महाद्वीप में प्रवास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। नोवा ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर ऐसा है तो मुझे डर है कि एक बड़ी मुसीबत आ गई है। हे परम पूज्य देव, आपको क्या लगता है कि हमें इन शरणार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? ये मिंग ने उनकी ओर एक नज़र डाली और कहा, यह उनके रवैये और इरादों पर निर्भर करता है। अगर वे चिड़ियों का घोंसला हथियाना चाहते हैं तो मुझे खेद है, लेकिन हम उन्हें केवल नष्ट कर सकते हैं। अगर वे केवल विनाश से बचना चाहते हैं तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। बोलने के बाद वह अचानक प्रकट हुआ और एक चैनल के सामने आ गया। एक अज्ञात आयाम से आए इन प्राणियों में से एक नेता ने ये मिंग को भांप लिया। विरोधी लाल प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित हो गया और ये मिंग के ठीक सामने आ गिरा। क्या आप पूर्वज स्रोत महाद्वीप से आए प्राणी हैं? प्रतिद्वंद्वी ने दिव्य विचार का उपयोग करते हुए ये मिंग से संवाद किया और बेहद असभ्य और अपमानजनक व्यवहार किया। ये मिंग ने भावहीन होकर कहा, हाँ सही है, तुम किस प्रकार के प्राणी हो? विरोधी ने गर्व से कहा, मैं अंधकार जगत का अंधकार सम्राट हूँ। तुम तुच्छ जाति, जल्दी आओ और आत्मसमर्पण करो, अन्यथा यह महान सम्राट नरसंहार शुरू कर देगा और किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर ये मिंग ने कुछ नहीं कहा। वह मुड़ा और चिल्लाया, लिंग जियाओ, अनंत नरक का द्वार खोलो। अनंत यातनास्थल का निर्माण यू लिंग जियाओ ने वर्षों पहले करवाया था। ये जीवित प्राणियों की आत्माओं को कैद करने का स्थान है जहां वे अंतहीन पीड़ा भोगती हैं, और वे जितनी अधिक पीड़ा भोगती हैं, अनंत यातनास्थल के स्वामी यू लिंग जियाओ उतने ही शक्तिशाली होते जाते हैं। बूम! एक विशाल काला भंवर प्रकट हुआ जिससे जबरदस्त खिंचाव उत्पन्न हुआ। अन्य आयामों से आए सभी शल्कयुक्त प्राणी जो पैतृक स्रोत महाद्वीप में प्रवेश कर चुके थे, उस भंवर के जबरदस्त खिंचाव से खींच गए। ये सभी प्राणी भयभीत थे। उस तथाकथित अंधकार सम्राट ने क्रोध से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी अंधकार में जाति का विरोध करने की हिम्मत कैसे हुई? हालांकि उनके बोलने से पहले ही 10 ब्रह्मांड स्तरीय युद्धपोतों ने पास ही में गोलीबारी शुरू कर दी। उस भयंकर घातक प्रकाश ने पल भर में अंधकार सम्राट को मार डाला। अगले ही पल अनगिनत युद्धपोत उनके चारों ओर प्रकट हो गए और उन्होंने उन सभी शक्तिशाली प्रतिरोधक सदस्यों को घेर लिया जो पैतृक स्रोत महाद्वीप पर मानव जाति के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। शेष बचे सभी प्राणियों को अनंत यातनास्थल में खींच लिया गया।
चूंकि मार्ग अभी भी खुले थे, इसलिए पैतृक स्रोत महाद्वीप में प्रवेश करने वाले ये प्राणी जैसे ही बाहर निकले, अनंत यातनास्थल में बंदी बना लिए गए। यातनास्थल में प्रवेश करते ही उन्हें तुरंत अनेक प्रकार की पीड़ाओं का सामना करना पड़ा। उनके भौतिक शरीर नष्ट हो गए और उनकी आत्माओं को यातना दी गई। 10 अरब, 100 अरब, 1000 अरब, महज कुछ ही दिनों में करोड़ों करोड़ों परग्रही जातियां अनंत नरक में प्रवेश कर गईं। सभी अनंत दुष्ट आत्माओं में परिवर्तित हो गईं और शाश्वत पीड़ा भोगने लगीं। साथ ही यूलिंगजियाओ की शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे स्वर्ग पर कब्जा करने वाले क्षेत्र में सफलता के हल्के संकेत दिखाई दिए। 10 दिन बाद वे 10 चैनल अंततः बंद हो गए। सभी अंधकार में प्राणी अनंत नरक में प्रवेश कर चुके थे और यूलिंगजियाओ की निजी संपत्ति बन गए थे। ये मिंग को इन प्राणियों पर जरा भी दया नहीं आई। ये सर्वविदित था कि इन अंधकार में प्राणियों के यहाँ आने का मूल उद्देश्य मानव जाति का सफाया करना और फिर उन्हें गुलाम बनाना था। ऐसे मेहमानों का मानवता द्वारा स्पष्ट रूप से स्वागत नहीं किया गया था और उन्हें अनंत नरक में कैद करना ही सबसे अच्छा विकल्प था। अंधकार के प्राणियों से निपटते समय ये शाओबाई और उसका समूह पहले ही थोर का पीछा करते हुए देव जाति के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। देव जाति का सबसे समृद्ध महान नगर देवताओं का नगर है। इस समय ये शाओबाई देवताओं के नगर के भीतर एक महल में प्रकट हुए। उनके साथ हिंसक वानर भी था जो थोर का अनुसरण कर रहा था और वे देव जाति के बुजुर्गों से मिलने वाले थे। हालांकि अब मानव जाति और देव जाति के पास समान शक्ति थी और दोनों ने पैतृक स्रोत महाद्वीप के आधे आधे हिस्से पर कब्जा कर रखा था, लेकिन देव जाति के भीतर बहुत से लोग वास्तव में यह नहीं मानते थे कि मानव जाति शक्तिशाली हो गई है। उनके भीतर अंतर्निहित अहंकार ने उन्हें मनुष्यों को नीचा समझने के लिए प्रेरित किया। ये शाओबाई ने देव जाति के क्षेत्र में प्रवेश करते ही इस स्थिति को गहराई से महसूस किया। न तो सड़कों पर चलने वाले देवताओं ने और न ही उनका स्वागत करने वालों ने उनकी ओर एक नज़र डाली। उस क्रूर वानर ने ही देव जाति का ध्यान आकर्षित किया था। ईश्वर जाति की दृष्टि में अराजकता के प्राणी उनके समकक्ष शक्ति थे, जबकि मानव जाति उनसे कहीं अधिक योग्य थी। भले ही मनुष्य अब कुछ हद तक शक्तिशाली हो गए हों, यह महज सौभाग्य की बात है। एक बार जब देव जाति ने जवाबी कार्रवाई की तो वे मिनटों में मानवता का सफाया कर सकते थे। विशेषकर महल में प्रवेश करते समय थोर के साथ विनम्रतापूर्वक व्यवहार किया गया, लेकिन जब ये शाओबाई की बारी आई तो अचानक 2 देववंश के रक्षकों ने उनका रास्ता रोक दिया। ये दोनों देववंश के रक्षक यद्यपि मुख्य देवता नहीं थे, फिर भी अमर सर्वोच्च थे, जो धर्म मार्शल क्षेत्र में मानव जाति के विशेषज्ञों के समकक्ष थे। हालांकि पहरेदारों का साधना स्तर उच्च नहीं था, फिर भी उन्होंने एक इंसान ये शाओबाई को अपनी नज़रों में नहीं लिया। थोर ने देखा कि ये दोनों गार्ड शायद ये शाओबाई को अपमानित करना चाहते थे, इसलिए वह जल्दी से पीछे मुड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, भाइयों, यह इंसान वह है जिसे एल्डरसीज़र देखना चाहते हैं। देर न करें, उसे जल्दी से जाने दें, नहीं तो अगर बड़े बुजुर्ग नाराज हो गए तो मैं जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगा। एक गार्ड ने नाक सिकोड़ी, अपने पैरों को जमीन पर फैलाया और नीचे की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है, यहाँ से रेंग कर निकलो। ये सुनकर थोर ने उन्हें समझाने की कोशिश करना बंद कर दिया और इसके बजाय उस क्रूर वानर की ओर देखा। इस समय ये शाओबाई कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उस क्रूर वानर को ऐसी कोई झिझक नहीं थी। निश्चित रूप से उस विशालकाय बंदर ने केले के पत्ते के पंखे की तरह अपनी विशाल हथेली फैलाई और आगे की ओर थपकी दी। पफ! अहंकारी गॉडरेस गार्ड का सिर पलक झपकते ही उसकी छाती से जा टकराया। अपना सिर अपनी छाती में दबाए हुए भी वह एक तीखी चीख निकाल सकता था। उस क्रूर बंदर ने यही नहीं रुका, उसने हाथ बढ़ाकर दूसरे गार्ड को भी पकड़ लिया और उसे चीखते हुए देवता के गुदा मार्ग में ठूंस दिया। इसकी ताकत बहुत अधिक थी, हालांकि गुदा नलिका छोटी थी, फिर भी इसे जबरदस्ती भेदा गया और मल के साथ मिला दिया गया। इस प्रकार सिर विहीन धड़ से 2 दर्दनाक चीखें निकलीं। यहाँ हुई हलचल से गॉड रेस के और भी गार्ड चौंक गए और वे तुरंत वहां पहुंच गए। ये शाओबाई ने जोर से कहा, चूंकि बड़े साहब में ईमानदारी की कमी है, इसलिए मैं अब विदा लेता हूँ। इतना कहकर वह मुड़ा और वहां से चला गया। थोर ने झटपट अपनी सांस रोक लेने का नाटक करते हुए चिल्लाकर कहा, कृपया प्रतीक्षा करें। ये शाओबाई ने उसे नज़रअंदाज कर दिया, जाने का पक्का इरादा कर लिया और पहले ही अपना स्वर्गीय राजा कवच पहन लिया था। उसकी भयानक आभा ने पूरे दृश्य को भयभीत कर दिया, जिससे देव जाति के रक्षक जल्दबाजी में कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ये कार्य पर्याप्त था और दूसरे पक्ष ने वास्तव में प्रतिक्रिया दी। एक बूढ़ी ठंडी आवाज़ सुनाई दी, यह एक छोटी सी बात है, कृपया इस पर ध्यान न दें। थोर, मेहमानों को हॉल में ले आओ। थोर ने तुरंत सहमति दे दी और ये शाओबाई और उस क्रूर बंदर को अंदर खींच लिया। मुख्य हॉल में प्रवेश करते हुए, पर्दों की कई परतों को पार करते हुए, उन्होंने अंततः सफ़ेद बालों और दाढ़ी वाले एक बूढ़े गॉड रेस सदस्य को देखा। हालांकि उसके पास स्वर्ग द्वार खोलने की शक्ति थी, फिर भी वह क्षय के भाव से भरा हुआ था, मानो वह ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा। हालांकि जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो अचानक एक जीवंत आभा प्रकट हुई, मानो बादल छंट गए हों और चमकीला चंद्रमा दिखाई दे रहा हो। सूखे पेड़ से अंकुर फूट रहा है, पुराने पेड़ में नई जड़ें निकल रही हैं, वीरांगी से जीवन का जन्म हो रहा है।
कितना दिलचस्प है, ये शाओबाई ने मन ही मन सोचा। प्रणाम स्वरूप एल्डर सीजर, थोर ने तुरंत सम्मान व्यक्त किया। सीजर ने ये शाओबाई की ओर देखते हुए थोड़ा सिर हिलाया और कहा, मानव जाति के मित्र, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। हालांकि हम कभी मिले नहीं हैं, लेकिन हमने थोर के माध्यम से कई लेन देन किए हैं। आपकी देखरेख के कारण मुझे कई लाभ मिले हैं और मेरी साधना में काफ़ी प्रगति हुई है। ये शाओबाई देव जाति के बुजुर्ग की विनम्रता देखकर कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे। ये देववंशी सदस्य संभवतः मनुष्यों के प्रति काफ़ी मित्रवत था, अन्यथा थोर उससे मित्रता नहीं करता। तो उसने उदासीनता से कहा, कुछ नहीं, बस आपसी लाभ है। सीजर मुस्कुराया और बोला, थोर ने मुझे बताया कि आप दुर्लभ बीज खरीदना चाहते हैं। संयोगवश मेरे पास भी एक है। वह बीज किसी दूसरे ब्रह्मांड से आया है। एक बार जब वह उग जाएगा तो उसका मूल्य अतुलनीय होगा। ये शाओबाई ने कहा, हाँ, जब तक बीज दुर्लभ हैं, कीमत कोई मुद्दा नहीं है। सीजर, मुझे पहले ही यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि यह बीज इस ब्रह्मांड में अंकुरित नहीं हो सकता। अगर आप इसे खरीद लेते हैं और इसकी खेती नहीं कर पाते हैं तो मुझे दोष मत देना। कोई बात नहीं, मैं तो बस बीज इकट्ठा कर रहा हूँ। जहाँ तक उनके विकास की बात है, वह गौण है। जब तक वे जीवित हैं, ये शाओबाई की मांगें बहुत कम थीं। कीमत बताने से पहले मैं बीज देखना चाहता हूँ। सीजर बहुत संतुष्ट हुआ और बोला, स्वाभाविक रूप से। हालांकि वह बीज एक गुप्त स्थान पर छिपा हुआ है और उसे केवल कल ही प्राप्त किया जा सकता है। कृपया एक दिन के लिए हॉल में प्रतीक्षा करें। कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत समय है। ये शाओबाई ने सहमति में सिर हिलाया। बात अभी भी वही है, जब तक बीज काफ़ी दुर्लभ है, कीमत पर बातचीत की जा सकती है। इस प्रकार ये शाओबाई को एक प्रांगण में ठहराया गया, जबकि थोर सीजर के साथ चला गया। एक अन्य भव्य हॉल में सीजर ने थोर को एक कमरबंद टोकन दिया और कहा, वह बीज सभ्यता संग्रहालय में है। मेरी कमर पर लगी टोकन ले लो और उसे वापस ले आओ। याद रखना, अंदर किसी और चीज़ को मत छूना, वरना तुम जानलेवा खतरे को न्योता दे दोगे और मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। थोर ने झट से कमर पर बंधा टोकन लिया और मुस्कुराते हुए कहा, यह हेल्डर के लिए काम करने का मेरा पहला अनुभव नहीं है, कृपया निश्चिंत रहें। सीजर को थोर पर गहरा भरोसा था, यहाँ तक कि वह उसके प्रति कुछ कृतज्ञता भी महसूस करता था। मूल रूप से उनकी साधना यहीं रुक जाती। यदि थोर के माध्यम से बड़ी संख्या में सृजन क्रिस्टल का आदान प्रदान न होता तो वे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। सभ्यता संग्रहालय कल ही खुलेगा, इसलिए आप तब जा सकते हैं, सीजर ने कहा। फिर ऐसा लगा जैसे उसे कुछ और काम निपटाने हैं और वह जल्दी में चला गया। थोर कमर में बंधे प्रतीक चिन्ह के साथ ये शाओबाई के निवास पर पहुंचा। हो गया? शाओबाई ने उत्साह से पूछा और उसे इसे खाने की बहुत इच्छा हो रही थी। थोर, आपका मिशन पूरा हो गया है। कल लिटिल डेथ इस कमरे में एक टेलीपोर्टेशन चैनल स्थापित करेगा और आप और युआन गैंग इस अवसर का लाभ उठाकर यहां से निकल सकते हैं। ये शाओबाई ने कहा, ओह हाँ पिताजी, मैंने उस क्रूर बंदर को एक मानवीय नाम दिया है, युआन गैंग। आप क्या सोचते हैं? जो तुम्हें पसंद हो। थोर ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, हाथ हिलाया और चला गया। देखते ही देखते अगले दिन की सुबह हो गई। थोर ने कमर पर लगा टोकन लिया और सभ्यता संग्रहालय की ओर चल पड़ा। देव जाति द्वारा विभिन्न युगों के सांस्कृतिक अवशेषों को एकत्रित करने के लिए सभ्यता संग्रहालय का निर्माण किया गया था, जिसने देव जाति की सभ्यता की उन्नति के लिए बहुत प्रेरणा प्रदान की। हालांकि देव जाति ने अभी तक इस सारी सांस्कृतिक जानकारी को पूरी तरह से आत्मसात और पचाया नहीं था, अन्यथा सभ्यता संग्रहालय के अस्तित्व की आवश्यकता ही नहीं होती। सभ्यता संग्रहालय में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को ईश्वर जाति का वरिष्ठ श्रेणी का सदस्य होना आवश्यक था। मूल रूप से थोर प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य नहीं था, लेकिन उसके पास सीजर का कमरबंद टोकन था, जिसने उसे प्रवेश का अधिकार दिया। फिर भी वह कमर पर लगे टोकन पर अंकित चिन्हों के अनुसार केवल एक विशिष्ट क्षेत्र में ही प्रवेश कर सकता था, अन्य क्षेत्रों में नहीं। सभ्यता संग्रहालय का प्रवेश द्वार एक नीचा धातु का दरवाजा था। धातु का दरवाजा खुला और थोर अंदर आ गया। अंदर एक चौड़ा धुंधला सफेद मार्ग था जो अंतहीन प्रतीत होता था। गलियारे में हर कुछ कदम पर एक और धातु का दरवाजा दिखाई देता था, जिसके पीछे किसी विशेष सभ्यता का अवशेष हो सकता था। थोर 100 से अधिक धातु के दरवाजों को पार करते हुए चलता रहा और अंत में एक गली के प्रवेश द्वार पर रुक गया। उसने गली की ओर एक नज़र डाली और उसके कान में एक आवाज़ सुनाई दी, अब तुम अंदर जा सकते हो। बोलने वाला ईश्वर जाति का सदस्य सभ्यता संग्रहालय का एक शक्तिशाली संरक्षक था। थोर की हर हरकत पर उसकी नज़र थी, जिससे उसके लिए नियमों के खिलाफ कुछ भी करना असंभव हो गया था। थोर बहुत आज्ञाकारी था और गली में चला गया। गली के अंदर हजारों की संख्या में धातु के दरवाजे थे, जिनमें से प्रत्येक पर एक संख्या अंकित थी। थोर ने धातु के दरवाजे संख्या 3567 में प्रवेश किया। धातु का दरवाजा खुलने के बाद अंदर अलमारियों से भरा एक विशाल गोदाम था। अलमारियों पर अनगिनत जैद के डिब्बे रखे थे, कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ चौकोर, कुछ गोल।
थोर ने कुछ देर तक खोजबीन की और अंत में उसे 189 384वें स्थान पर एक विशेष शेल्फ पर बैंगनी रंग का जेड पत्थर का डिब्बा मिला। सीजे यही चाहता है, अब तुम जा सकते हो, आवाज फिर से सुनाई दी, जो थोर से जाने का आग्रह कर रही थी। थोर ने बक्सा पकड़ रखा था लेकिन हिला नहीं, उसका शरीर अचानक अकड़ गया। उस आवाज ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम हिल क्यों नहीं रहे हो? अगले ही पल थोर की नाक, कान और आंखों से अचानक अनगिनत जड़ें फूट पड़ीं। ये जड़ें शुरू में बहुत कम और बहुत पतली थीं, लेकिन एक बार जब वे उभर आईं, तो वे अरबों की संख्या में बढ़ गईं। अंतरिक्ष समय में तेजी से प्रवेश करते हुए सभ्यता संग्रहालय के पूरे स्थान को कैद कर लिया। अच्छा नहीं, परग्रही आक्रमण! आवाज के स्वामी ने दहाड़ लगाए और एक भयानक शक्ति ने संग्रहालय को घेर लिया, जो संरक्षक वृक्ष का विरोध करने का प्रयास कर रही थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सभ्यता संग्रहालय अपने अनगिनत खजानों सहित पल भर में गायब हो गया। उस स्थान पर एक बड़े खाली स्थान के अलावा केवल थोर का शव ही बचा था, जो पहले से ही निर्जीव था। उसी क्षण ये शाओबाई के स्थान पर अनगिनत जड़ें भी प्रकट हुईं, जो मिलकर एक टेलीपोर्टेशन गेट बन गईं। शाओबाई और युआन गैंग कूद पड़े और सीधे पैतृक स्रोत महाद्वीप में लौट गए। धिक्कार है, ये किसने किया? देव जाति के देव साम्राज्य से अनगिनत गर्जनाएं गूंजी, लेकिन कोई भी नन्हे मृत्यु का पता नहीं लगा सका। इसके तुरंत बाद ग्रेट लुओ हेवन की 24वीं परत एस्टाउंडिंग हेवन के भीतर अंतरिक्ष में कंपन हुआ और अचानक एक नीचा धातु का द्वार प्रकट हुआ। प्रवेश द्वार के पीछे एक धुंधली सफेद धुंध थी, जो देखने में एक विकृत स्थान जैसी लग रही थी। ये देव जाति का सभ्यता संग्रहालय था। असल में ये मिंग का इरादा केवल गार्डियनशिप स्टाफ को ले जाने का था, लेकिन लिटिल डेथ का कदम बहुत बड़ा था। वह गार्डियनशिप स्टाफ को रखने वाले पूरे सभ्यता संग्रहालय को भी अपने साथ ले आए। ये मिंग धातु के दरवाजे के सामने कुछ स्तब्ध खड़ा था, उसके बगल में लिटिल डेथ भी था। नन्ही मौत ने धातु के दरवाजे को घूरते हुए कहा, संरक्षक वृक्ष का तना अंदर है। ये मिंग ने आह भरी, छोटे मौत, तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए। मैंने अभी संग्रहालय खरीदने की योजना नहीं बनाई थी, अत्यधिक नहीं। चूंकि वे दुश्मन हैं, इसलिए उनके प्रति दयालु होने की कोई जरूरत नहीं है, नन्ही मृत्यु ने कहा। ये मिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, पेड़ के तने को समझने में शायद आपको काफी समय लगेगा, है ना? छोटी मौत, ये निर्भर करता है। कम से कम 100 साल, ज्यादा से ज्यादा 1000 साल। ये मिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एकांत में जाकर साधना करें, बाद के आधे हिस्से के लिए मैं आप पर निर्भर रहूंगा। पहले हाफ की बात करें तो मैंने सब कुछ संभाल लिया है। नन्ही मृत्यु मुस्कुराए और बोली, तुम हमेशा चिंतित रहते हो। कैसा रहेगा अगर मैं एकांतवास में जाने से पहले आपके लिए समय और स्थान के द्वार की मरम्मत पहले से ही कर दूं? समय और स्थान का द्वार भव्य जीर्णोद्धार कक्ष के भीतर विकसित हो रहा था। मूलतः इसमें दशकों, शायद एक सदी का समय लगता। फिर भी छोटी मृत्यु ने दावा किया कि वह मरम्मत का काम समय से पहले पूरा कर सकती है, जिससे ये मिंग आश्चर्यचकित रह गया। वह पुनर्स्थापना व्यवस्था मनुष्य के पूर्वज स्वामी द्वारा स्थापित की गई थी। क्या आप वास्तव में इसे बदल सकते हैं? वह पूछे बिना नहीं रह सका। बड़े भाई, नन्ही मृत्यु ने कहा, समय और स्थान का द्वार क्षतिग्रस्त हो गया क्योंकि उसका लौकिक केंद्र नष्ट हो गया था, और संयोग से मेरे पास एक लौकिक केंद्र है। मैं इसे पहले त्याग नहीं सकता था, लेकिन अब जब मुझे वृक्ष का तना मिल गया है तो इसे रखना व्यर्थ है, इसलिए मैं इसे सीधे समय और स्थान के द्वार को भेंट कर दूंगा। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, नन्ही मृत्यु ने अपना हाथ उठाया और पुनर्स्थापन तंत्र में सफेद प्रकाश की एक मुड़ी हुई किरण भेजी। तंत्र तेजी से काम करने लगा और केवल 3 दिनों में एक तेज रोशनी आकाश की ओर उठी। उसमें से एक बच्चा निकला, समय स्थान का बच्चा ही तो था। जैसे ही समय स्थान बालक प्रकट हुआ, ये मिंग ने महसूस किया कि वह पहले से बिल्कुल अलग है। वह अब वर्तमान में विद्यमान नहीं लग रहा था, मानो वह किसी दूसरे समय से आया हुआ एक प्रतिबिंब मात्र हो। वहां मौजूद सभी लोगों ने भी यही अनुभूति की। समय स्थान बालक ने नन्ही मृत्यु को प्रणाम किया। धन्यवाद संरक्षक वृक्ष, समय और स्थान का द्वार अंततः बहाल हो गया है। नन्ही मृत्यु ने हल्की सी मुस्कान दी। समय स्थान के बच्चे, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मेरे बड़े भाई की रक्षा करने का वादा करो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? समय स्थान के बालक ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, निश्चिंत रहें, मेरे यहाँ रहते हुए कोई भी शक्ति हमारे स्वामी को कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तभी छोटी मृत्यु को तसल्ली मिली। उसने ये मिंग को गहरी नजरों से देखा, धातु का द्वार खोला और सभ्यता संग्रहालय में कदम रख दिया। समय स्थान बालक अत्यंत प्रसन्न था। गुरुजी, आपकी साधना पहले ही दांव में परिवर्तित हो चुकी है। एक बार जब आप स्वर्ग द्वार क्षेत्र में पहुंच जाएंगे तो मैं आपको अतीत और भविष्य की यात्राओं पर ले जा सकूंगा। ये मिंग उत्सुक हो गया। उसने पूछे बिना नहीं रह सका, आपने एक बार कहा था कि मेरे गुरु, मनुष्यों के पूर्वज, ने अपनी शक्ति का उपयोग करके अतीत में जाकर इतिहास बदल दिया था। जब मैं स्वर्ग द्वार क्षेत्र में पहुंचूंगा तो क्या मैं भी ऐसा ही कर पाऊंगा, भविष्य को बदल पाऊंगा? समय स्थान के बालक ने आह भरी।
अतीत और भविष्य को बदलने से विपरीत परिणाम भुगतने पड़ते हैं। मनुष्यों के पूर्वज के पास कोई विकल्प नहीं था, उन्हें ये करना ही पड़ा। जैसा कि आपने देखा, उन्होंने अपने प्राणों की कीमत चुकाई, पूरे ब्रह्मांड ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। ये सुनकर ये मिंग निराश हो गया। मैंने सोचा था कि मैं वापस जाकर भविष्य बदल सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। बात वो नहीं है, समय स्थान, बालक ने कहा। जब सही समय आएगा, मैं तुम्हें अलग अलग युगों की सभ्यताओं का अनुभव कराने ले जा सकता हूँ, समय की शुरुआत में व्याप्त अराजकता के रहस्यों को देखने के लिए। तभी तुम्हें सृजन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। ये मिंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, अभी तो बहुत समय है। टाइम स्पेस चाइल्ड, चलो पहले सभ्यता संग्रहालय का दौरा करते हैं। इसकी परतदार स्थानिक डिज़ाइन से मेरा सिर दर्द हो रहा है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। वह सभ्यता संग्रहालय में अकेले नहीं आया था, वह अपने साथ स्वर्ग की छवि टू वाइट को भी लाया था। टू वाइट की उपस्थिति से शायद उसे सभ्यता के कुछ अवशेषों को समझने और मानव जाति की सभ्यता के स्तर को और ऊपर उठाने में मदद मिल सके। ये मिंग को हमेशा से शक था कि सभ्यता संग्रहालय पूरी तरह से देव जाति द्वारा एकत्रित नहीं किया गया था। वाकई, अंदर उसे जो पहला अवशेष मिला, वह किसी प्राचीन सभ्यता का था। एक प्राचीन सभ्यता भी नष्ट हो सकती है, अगर अनेक्सी सभ्यता अपने पूर्वजों के महाद्वीप में प्रवास न करती, तो अंततः उसका भी नाश हो जाता। मार्ग में एक धातु के द्वार के पीछे एक विशाल स्थान था, जो पैतृक उत्पत्ति महाद्वीप के आकार का कम से कम 10वां हिस्सा था, और यह उस महाद्वीप पर नहीं बल्कि एक अन्य विखंडित ब्रह्मांड में स्थित था। देव जाति की क्षमताओं को देखते हुए ऐसे विखंडित ब्रह्मांड का पता लगाना असंभव होना चाहिए, इसलिए ये सभ्यता संग्रहालय आयामी मानचित्र की तरह एक ऐसा खजाना है जिसे देव जाति ने अपने अपार प्रभाव और नियंत्रण के माध्यम से ही प्राप्त किया है। यह टूटा हुआ ब्रह्मांड अभी पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हुआ था, लेकिन बची हुई सभ्यतागत जानकारी बेहद सीमित थी। ये मिंग को कुछ अफसोस हुआ। यह अवशेष ज्यादा मूल्यवान नहीं है, चलो दूसरा ढूंढते हैं, उसने टू वाइट से कहा। लेकिन टू वाइट ने उजाड़, क्षत विक्षत महाद्वीप और अंतहीन शून्य लोक को निहारते हुए कहा, गुरुजी, सर्वोच्च कला के 8वें स्तर को सभ्यता की भट्टी कहा जाता है ना? ये मिंग ने पलकें झपकाईं। मैंने स्वर्ग द्वार क्षेत्र में पहुंचने के बाद ही सर्वोच्च कला के 8वें स्तर की साधना करने की योजना बनाई थी, अभी जबरदस्ती करने से बहुत थकान हो जाएगी। फिर भी पहले सभ्यता की भट्टी तैयार करते हैं, टू वाइट ने कहा। इससे हम इन खंडहरों से सबसे उपयोगी सभ्यतागत जानकारी निकाल सकते हैं। पर्याप्त जानकारी मिलने पर मैं मानव जाति की सभ्यता को उन्नत कर पाऊंगा। ये मिंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। इसे जबरदस्ती करना असंभव नहीं है, बस इसमें बहुत समय लगेगा। कोई बात नहीं, ये टूटा हुआ ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड के समानांतर है, भले ही हम यहाँ 10,000 साल बिता दें, जब हम वापस लौटेंगे तो घर पर पलक झपकने के 10वें हिस्से जितना ही समय बीता होगा। ये मिंग ने सोचा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, अगर मैं सर्वोच्च कला सभ्यता भट्टी के 8वें स्तर में समय से पहले महारत हासिल कर लेता हूँ, तो शायद मैं स्वर्गद्वार क्षेत्र में जल्दी पहुँच जाऊँगा। इसके साथ ही वह पालथी मारकर बैठ गया और जबरदस्ती सर्वोच्च कला के 8वें स्तर सभ्यता भट्टी का अभ्यास करने लगा। ये तथाकथित सभ्यता भट्टी ये मिंग के ब्रह्मांडीय मस्तिष्क का उपयोग करके असीम दिव्य सागर में एक भव्य सभ्यतागत संरचना को उकेरने के लिए गहन गणना और विश्लेषण करती है, जिसमें सभ्यतागत मस्तिष्क स्वर्ग की सहायता भी मिलती है। एक बार पूर्ण हो जाने पर ये मिंग उस संरचना का उपयोग करके सभ्यता भट्टी का निर्माण कर सकता है। एक बार जब सभ्यता की भट्टी प्रकट हुई, तो ये किसी भी शक्तिशाली सभ्यता से सबसे मूल्यवान जानकारी निकाल सकती थी और उसे वापस मानव जाति को प्रदान कर सकती थी, जिससे मानव जाति की सभ्यता तेजी से प्रगति कर सकती थी और कम से कम समय में प्रथम श्रेणी या यहाँ तक कि एक महाश्रेणी की सभ्यता बन सकती थी। पहले चरण में ही विशाल संरचना को उकेरने में अत्यधिक संसाधनों की खपत होती। सौभाग्य से मानव जाति ने वर्षों से पर्याप्त धन अर्जित कर लिया था। ये मिंग ने सीधे अनेक्सी सभ्यता से 1 ट्रिलियन सृजन कठपुतलियां खरीदी, साथ ही 300 अरब दीर्घायुता क्षेत्र की दिव्य शिल्प कठपुतलियां और बड़ी मात्रा में बहुमूल्य सामग्रियां भी खरीदी और भव्य संरचना को उकेरना शुरू कर दिया। ये कहा जा सकता है कि असीम दिव्य सागर में इस आकृति को उकेरना ही एक खगोलीय व्यय था, यहाँ तक कि ये मिंग की संपत्ति भी इसके सामने स्तब्ध रह गई। बेशक असीम दिव्य सागर के विशाल विस्तार के बिना शिलालेख पैटर्न को उकेरने के लिए कोई जगह ही नहीं होती। प्रगति बेहद धीमी थी। ये मिंग ने एकांत में ही कठपुतलियों का संचालन किया। 1000 वर्ष, 10,000, 1 लाख, पूरे 5 करोड़, 8 लाख और 90,000 वर्ष। मानव जाति द्वारा युगों युगों में संचित संसाधनों का लगभग 5वां हिस्सा तब तक खर्च हो चुका था जब तक कि पूरी सभ्यता की भव्य संरचना अंततः अंकित नहीं हो गई। जब फॉर्मेशन सफल हो गया तो ये मिंग खुशी से झूम उठा। उसने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और दहाड़ते हुए चिल्लाया, सक्रिय करो। असीम दिव्य सागर अचानक प्रकाश से जगमगा उठा। अनगिनत क्रिस्टल और शाश्वत सिक्के एक साथ प्रज्वलित होकर भयंकर लपटों में बदल गए। इस एक प्रज्वलन ने 50 क्विंटिलियन शाश्वत सिक्कों के बराबर संसाधनों को नष्ट कर दिया। फिर भी ये सब व्यर्थ नहीं गया।
जैसे ही वह आकृति भड़की, ब्रह्मांड के समान विशाल एक भरिंग ये मिंग के चेतना सागर में गहराई से अंकित होकर एक प्रेत रूप में प्रकट हुआ। वह केवल एक विचार से उसे प्रकट कर सकता था। जैसे ही विशाल भट्टी प्रकट हुई, उसने एक जबरदस्त खिंचाव पैदा किया। उस खिंचाव के कारण बिखरा हुआ ब्रह्मांड रहने लगा, धुएं में परिवर्तित होकर भट्टी में समा गया। पल भर में ये मिंग ने अपने शरीर में एक ऐसी शक्ति का अनुभव किया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ये सभ्यता की शक्ति थी। भट्टी तेजी से चलती रही, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन तक। 10वें दिन उसने एक काला मोती उगला जो आंख की पुतली जितना छोटा था, फिर भी अविश्वसनीय रूप से भारी था। जैसे ही वह प्रकट हुआ, उसके चारों ओर एक छोटा काला छेद बन गया, जिसका भयानक गुरुत्वाकर्षण ये मिंग को अपनी ओर खींच रहा था और उसे भयभीत कर रहा था कि वह मोती को तुरंत वापस सभ्यता की भट्टी में फेंक दे। टू वाइट ने कहा, वह मोती पूरे ब्रह्मांड में मौजूद सभी पदार्थों के विखंडन से बना है। इसे मौन विनाश मोती कहा जाता है। इसकी विनाशकारी शक्ति किसी सृजनात्मक कलाकृति से कम नहीं है। इसे फेंक देना सरासर व्यर्थ होगा। ये मिंग ने उत्तर दिया, अभी इसे भट्टी में ही रहने दो। उसी समय सभ्यता की भट्टी में मौजूद सभ्यतागत सूचनाओं का विशाल भंडार बहुरंगी सभ्यतागत प्रकाश की किरणों में परिवर्तित होने लगा, जो टू वाइट में समाहित हो गईं। टू वाइट ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, यह मायावी सभ्यता है, कल्पना ही इनकी सभ्यता की नींव है। अद्भुत, सचमुच अद्भुत। टू वाइट ने आह भरी। एक छोटे शेर के मुंह से ऐसे शब्द सुनना हमेशा अजीब तरह से असंगत लगता था। ये मिंग ने कहा, यह माया सभ्यता बहुत ज्ञानवर्धक है। जब साधना अपने चरम पर पहुंच जाती है तो माया ही वास्तविकता बन जाती है और वास्तविकता ही माया। सभी सिद्धांत इसी प्रकार के होते हैं। टू वाइट, हाँ, मुझे बहुत कुछ हासिल हुआ है। एक सभ्यता के खंडहर को परिष्कृत करने के बाद ये मिंग तुरंत वहां से निकलकर दूसरे में प्रवेश कर गया। जब वे बाहर निकले, ठीक वैसे ही जैसे टू वाइट ने कहा था, बाहर केवल एक पल का 10वां हिस्सा ही बीता था। बाहर आने पर ये मिंग के भीतर की सभ्यतागत शक्ति अभी क्षीण नहीं हुई थी, वह प्रचुर मात्रा में थी। उसकी तीव्रता उसके शरीर की किसी भी अन्य शक्ति से कहीं अधिक थी, चाहे आस्था की शक्ति हो या जीवन का उद्गम, उसकी तुलना में कुछ भी नहीं थी। फिर भी उसे लगा कि यह सभ्यतागत शक्ति अभी भी शुद्ध या पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। अवचेतन रूप से उसे विश्वास था कि यह और भी अधिक शक्तिशाली होनी चाहिए, अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली। चलिए दूसरी सभ्यता के खंडहर पर चलते हैं। मुझे अचानक खुद को मजबूत करने का एक तरीका मिल गया है, ये मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरी सभ्यता भी एक युगांतरकारी सभ्यता थी, एक ऐसा ब्रह्मांड जो आधुनिक युद्ध से चकनाचूर हो गया था। इस बार शायद सभ्यता की भट्टी के अधिक शक्तिशाली हो जाने के कारण इस सभ्यता को परिष्कृत होने में 3 मिलियन वर्ष से भी कम समय लगा। अंततः इसने एक और साइलेंट एक्सटिंक्शन पल और भारी मात्रा में सभ्यता का प्रकाश उत्पन्न किया। स्वाभाविक रूप से ये मिंग ने एक बार फिर सभ्यता की अपार शक्ति प्राप्त कर ली। बाहरी लोगों के लिए ये मिंग ने बस एक धातु के द्वार से प्रवेश किया, तुरंत बाहर निकले और फिर बिना रुके दूसरे द्वार से प्रवेश कर गए। उन्हें कैसे पता चलता कि प्रत्येक द्वार के भीतर वे लाखों वर्षों तक, कम से कम सैकड़ों हजारों वर्षों तक, या कम से कम कई दसियों हजारों वर्षों तक रहेंगे। जैसे जैसे ये मिंग सभ्यताओं को लगातार परिष्कृत करता गया, वैसे वैसे उसने सभ्यता संबंधी अधिकाधिक जानकारी एकत्रित की और उसकी सभ्यतागत शक्ति बढ़ती ही गई। संपूर्ण सभ्यता संग्रहालय में 800 से अधिक युग प्रधान सभ्यताएं और 19,000 से अधिक गैर युग प्रधान सभ्यताएं थीं। देखा जाए तो ये मिंग ने मात्र 1 महीने में ही हर सभ्यता के खंडहर का दौरा कर लिया। अंतिम सभ्यता के खंडहर को परिष्कृत करने के बाद टू वाइट ने अचानक कहा, मैं आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी धर्म भ्रूण बनाने से बस एक कदम दूर हूं। ये मिंग ने शांत भाव से कहा, तुम में मेरी साधना की कमी है। एक बार जब मैं स्वर्ग द्वार क्षेत्र में प्रवेश कर लूंगा तो तुम तुरंत द्वितीय श्रेणी की सभ्यता बन जाओगे। वर्तमान में देव जाति भी केवल द्वितीय श्रेणी की सभ्यता है। दो श्वेत व्यक्ति, क्या आप सफलता के कगार पर हैं? लगभग उम्मीद से जल्दी। असल में ये बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। मैंने विभिन्न युगों की सभ्यताओं के खंडहरों के भीतर करोड़ों साल बिताए हैं। उन्होंने सिर हिलाया। अगर मैं अभी तक सफलता की राह पर नहीं चला हूं तो यह अनुचित होगा। ये शब्द कहे जाने से पहले ही ये मिंग के चारों ओर फैली सभ्यता की शक्ति अचानक अंदर की ओर सिमट गई और ये मिंग के पीछे एक चमकदार प्रभामंडल में परिवर्तित हो गई। ये प्रभामंडल अत्यंत भव्य था, स्वर्ग से भी अधिक चकाचौंध भरा, और जहां भी इसकी रोशनी पड़ी सभ्यता का अंकुरण होने लगा। मार्शल दाव का तीसरा स्तर, स्वर्ग पर कब्जा करने के बाद स्वर्ग को भेदना है, जो ईश्वर दाव के स्वर्ग खोलने के क्षेत्र के अनुरूप है। स्वर्ग को भेदना क्या है? ब्रह्मांड के बंधनों को तोड़ना, आयामों को नियंत्रित करना और स्वर्गीय दाव को बदलना, यही स्वर्ग को भेदना है। गड़गड़ाहट। ये मिंग के सिर के ऊपर एक विशाल भट्टी का आभास प्रकट हुआ। ये सभ्यता की भट्टी थी। भट्टी से लाखों सभ्यता के रून पुल निकले, जो विभिन्न आयामों को पार करते हुए आकाश और पृथ्वी को हिलाकर रख दिया।
मानव जाति के महान ऋषि चौंक गए और इस रोमांच को देखने के लिए अपनी साधना स्थलों से बाहर दौड़ पड़े। देखो, महान दिव्य पूज्य आगे बढ़ने वाले हैं। महान दिव्य पूज्य सचमुच अद्भुत हैं। उन्होंने हाल ही में उन्नति की है और अब वे फिर से उन्नति कर रहे हैं। ये स्वर्ग भेदन क्षेत्र है। महान दिव्य पूज्य की वर्तमान शक्ति के साथ क्या उन्हें किसी भी स्वर्ग भेदन महान देवता को पल भर में मार नहीं देना चाहिए? बिल्कुल, यह मत भूलिए कि जब महान दिव्य पूज्य अभी भी स्वर्ग पर कब्जा करने वाले क्षेत्र में थे, तब वे स्वर्ग खोलने के स्तर के हिंसक वानर को भी हरा सकते थे। अब तो उनकी क्षमता की कोई तुलना ही नहीं है। तो मुझे बताए, क्या ये संभव है कि महान दिव्य पूज्य की वर्तमान शक्ति सृजन क्षेत्र के स्तर तक पहुंच गई हो? ये कहना मुश्किल है। आखिरकार किसी ने भी वास्तव में सृष्टि लोक का सामना नहीं किया है। संक्षेप में, वह बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। इस क्षण ये मिंग के चारों ओर की आभा और भी प्रबल होती चली गई। अगले ही क्षण उसके हाथ में समय और स्थान का द्वार प्रकट हुआ, जिससे असीम प्रकाश निकल रहा था। उसी समय उसने अपने बाएं हाथ में समय और स्थान की तलवार और दाएं हाथ में 3 नोक वाली दोधारी तलवार धारण कर रखी थी। सभ्यता की अनंत शक्ति 3 नोक वाली दोधारी तलवार में समाहित हो गई और इस सृजनात्मक वस्तु में तीव्र परिवर्तन होने लगे। 3 नोकदार दोधारी तलवार से अनंत मंत्र प्रकट होते और गिरते रहे, मानो वे स्वर्ग और पृथ्वी के महान मार्ग से जुड़े हों, मानो ये मिंग के शरीर का ही एक हिस्सा हों। 3 नोकदार दोधारी तलवार की सतह पर एक हल्की नीली मंत्र प्रकाश निरंतर प्रवाहित होती रही, मानो वह सब कुछ विच्छेद करने में सक्षम हो। महान ऋषियों में से एक, धन के देवता, विस्मयबोध से बोले बिना नहीं रह सके। ये सृजनात्मक कलाकृति स्वयं स्वर्ग द्वार खोलने वाले एक शक्तिशाली देवता के समकक्ष प्रतीत होती है। शेननोग ने असहमति जताते हुए कहा, सृष्टि कलाकृतियों में भी अंतर होते हैं। महान दिव्य पूज्य की वस्तु उनकी शक्ति बढ़ने के साथ साथ बेहतर हो सकती है। इसी क्षण ये मिंग ने 3 नोक वाली दोधारी तलवार को हवा में लहराया और असीम शक्ति से शून्य लोक को चीरते हुए दूसरी ओर असुर लोक की ओर जाने वाला एक विशाल मार्ग प्रकट किया। इस एक ही प्रहार से उसने वास्तव में दोनों लोकों के बीच की बाधा को काट डाला। उसके अगले कृत्य ने सबको और भी चौंका दिया। ये मिंग ने अपना हथियार छोड़ा और हल्के से हवा को छुआ। संपूर्ण असुर आयाम मुड़ने और बदलने लगा। अंततः ये मिंग की उंगली के चारों ओर लिपटी हुई प्रकाश की एक पट्टी में परिवर्तित हो गया। शाओ तियान ने सुखद आश्चर्य से कहा, मेरा भाई अद्भुत है। वह असुर आयाम को परिष्कृत करके महान लुओ स्वर्ग में परिवर्तित करने जा रहा है, जिससे ये 25वां स्वर्ग बन जाएगा। शाओ तियान का अनुमान सही था। ये मिंग वास्तव में असुर आयाम को महान लुओ स्वर्ग में रूपांतरित करने जा रहा था ताकि इस आयाम को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सके। हालांकि ये प्रक्रिया 3 से 5 दिनों में पूरी नहीं हो सकती थी, इसमें कम से कम कई साल लगेंगे। जैसे ही उसने असुर आयाम को एकत्रित करना समाप्त किया, शून्य लोक से एक दाववादी बाहर आया। वह नाम दाव पूर्वज था। दाव पूर्वज ने ये मिंग की ओर सिर हिलाया। उसके हाथों में पंचर प्रकाश ऊर्जा का एक विशाल पिंड था। उसने उसे आगे धकेला और वह सभ्यता की भट्टी में प्रवेश कर गया। वहां मौजूद सभी लोग चकित रह गए और पूछने लगे, यह क्या है? सम्राट फुशी ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, वह पंचरंगीय अद्भुत प्रकाश अराजकता का गहन सत्य है। अनाम दाव पूर्वज ने भविष्य अवश्य देखा होगा और जानते होंगे कि महान दिव्य पूज्य पूर्वज पैतृक स्रोत महाद्वीप पर प्रभुत्व स्थापित करेंगे, इसीलिए उन्होंने इस गहन सत्य को प्रस्तुत किया। नोवा ने कहा, यह भी एक विरासत है। यदि कोई ब्रह्मांड युगांतरकारी सभ्यता को जन्म देने में विफल रहता है, तो वह मूलतः एक विफलता है। नामहीन दाव पूर्वज ब्रह्मांड का अवतार हैं और उनकी प्रवृत्ति सबसे शक्तिशाली सभ्यता का निर्माण करना है। चूंकि महान दिव्य पूज्य के पास सर्वोच्च सभ्यता का निर्माण करने की क्षमता है, इसलिए दाव पूर्वज स्वाभाविक रूप से उन्हें पूर्ण रूप से विकसित करना चाहते हैं। शांग वुलियांग ने कहा, हे, मुझे डर है कि देव जाति अब चैन से नहीं बैठ पाएगी। सम्राट शिंगटियन ने अजीबोगरीब ढंग से हंसते हुए कहा, अगर वे शांत न बैठ सके तो क्या होगा? एक बार ये मिंग को भीतर छिपे गहन सत्य का ज्ञान हो जाए तो दाव पूर्वज दाव मोहर प्रदान करेंगे। दाव मोहर के साथ महान दिव्य पूज्य किसी भी आयाम में देवत्व प्रदान कर सकते हैं और देव जाति के अच्छे दिन समाप्त हो जाएंगे। ये मिंग को अराजकता का गहन सत्य प्राप्त होने के बाद उनकी आंखों से दिव्य प्रकाश की 2 किरणें निकलीं, जो ब्रह्मांड को भेदती हुई अनगिनत ब्रह्मांडों में फैल गईं और उनमें मौजूद अज्ञात संख्या में शक्तिशाली प्राणियों को चौंका दिया। अगले ही क्षण उसने दिव्य प्रकाश को वापस खींच लिया, मुस्कुराया और अपने आलिंगन से 160 विनाश मोती निकाले। ये विनाश मोती ब्रह्मांडों के विनाश के बाद बचे हुए अत्यधिक संपीड़ित अवशिष्ट पदार्थ से बने थे। ये अविश्वसनीय रूप से भारी थे और प्रत्येक मोती एक ब्लैक होल उत्पन्न कर सकता था। ये मिंग ने इन विनाश मोतियों को एक हार में पिरोकर पहन लिया और इसे एक जादुई कलाकृति माना। ये मिंग ने दोनों हाथों में विलुप्तिकरण मोतियों की माला पकड़ी और उसे दाव पूर्वज को भेंट कर दिया। अनाम दाव पूर्वज ने विलुप्तिकरण मोतियों की माला स्वीकार कर ली और हल्का सा सिर हिलाया। ऐसा प्रतीत हुआ कि ये विलुप्तिकरण मोती उनके लिए उपयोगी थे, हालांकि इनका विशिष्ट उद्देश्य अज्ञात था।
महान दिव्य पूज्य की उन्नति एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने संपूर्ण मानव जाति को चौंका दिया। विशेष रूप से वे शिष्य जो हाल ही में मार्शल दाओ के तीसरे स्तर पर पहुंचे थे, बधाई देने के लिए आगे बढ़े। ये मिंग ने देखा कि सभी प्रवेशकर्ता बहुत युवा और ऊर्जावान थे और उत्साह से भरे हुए उन्होंने घोषणा की, पहले जब मानव जाति के सदस्य शाश्वत लोक में प्रवेश करते थे तो उन्हें सबसे पहले एक सृजन कलाकृति प्राप्त करनी पड़ती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय मानव जाति का भाग्य बहुत कमजोर था और यदि वे अपने भाग्य को नियंत्रित करने के लिए सृजन कलाकृति प्राप्त नहीं करते तो मानव जाति के शक्तिशाली लोग दुर्भाग्य या यहाँ तक कि मृत्यु के शिकार हो जाते थे। हालांकि अब जब हमारी मानव जाति की महान गति का निर्माण हो चुका है तो सृजन कलाकृतियों की अब आवश्यकता नहीं है। हालांकि सृष्टि स्थल में कई सृजनात्मक कलाकृतियां मौजूद हैं और उन दिव्य कलाकृतियों की शक्ति अत्यंत प्रबल है। सृजनात्मक कलाकृति के बिना कोई भी देव हत्यारा उस देव हत्यारे का मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास वह कलाकृति हो। इसलिए मैंने आप सभी के लिए सृजनात्मक कलाकृतियों की खोज करने के लिए सृष्टि स्थल जाने का निर्णय लिया है। सभी लोग हैरान थे। क्या सृष्टि के स्थान में प्रवेश करना असंभव नहीं था? क्या महान दिव्य पूज्य जोखिम उठाने की योजना बना रहे थे? इन लोगों को कैसे पता चला कि ये मिंग ने वर्षों पहले सृजन स्थलों में सृजन कलाकृतियों का पता लगाने के लिए बड़ी संख्या में कठपुतलियों को भेजा था? कई वर्ष बीत गए और इस दौरान ये मिंग ने और भी कठपुतलियां भेजीं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक खोजी गई सृजन कलाकृतियों की संख्या 1000 से अधिक है। अब समय और स्थान के द्वार की सहायता से इन सृजनात्मक कलाकृतियों को पुनः प्राप्त करना मात्र समय की बात है। वास्तव में इन सृजनात्मक कलाकृतियों की तुलना में कठपुतलियों ने एक महत्वपूर्ण खोज की है। सृष्टि स्थल के सबसे गहरे भाग में एक विशाल सागर है। वह सागर जीवन की आभा से भरा हुआ है। हालांकि सागर की आभा इतनी तीव्र थी कि कठपुतलियां दूर से ही देख सकती थीं और पास नहीं जा सकती थीं। ये मिंग ने अनुमान लगाया कि विशाल सागर जीवन का सागर होना चाहिए। इससे ये स्पष्ट होता है कि सृजन स्थल इतने सारे सृजनात्मक कलाकृतियों को जन्म क्यों देता है और शक्तिशाली प्राणियों को पास आने की अनुमति क्यों नहीं देता। ये निश्चित रूप से अनामदाव पूर्वज द्वारा जीवन के सागर की रक्षा करने की विधि है। ये मिंग का फिलहाल जीवन के सागर में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था। वह केवल कुछ सृजन कलाकृतियों को पुनः प्राप्त करना चाहता था। जैसे ही उसकी आवाज़ बंद हुई, समय और स्थान का द्वार गायब हो गया और वह सृष्टि के स्थान में प्रवेश कर गया। समय और स्थान के द्वार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सृष्टि के स्थान की उस पर नियंत्रण शक्ति सीमित थी। इस प्रकार पल भर में कठपुतलियों द्वारा दी गई स्थान संबंधी जानकारी के आधार पर उसने सभी 1325 सृजन कलाकृतियों को पुनः प्राप्त कर लिया। पूरी प्रक्रिया में बस कुछ ही पल लगे। लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, नहीं उन्हें समझ आया कि समय और स्थान का द्वार एक पल के लिए क्यों गायब हो गया और फिर क्यों प्रकट हुआ। ये मिंग के मन में एक योजना थी और उसने आगे कहा, आज से जो कोई भी 3 साल के भीतर स्वर्ग अधिग्रहण क्षेत्र में उन्नति कर लेगा उसे एक सृजन कलाकृति प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। जब सभी ने ये सुना तो वे बेहद उत्साहित हो गए। आखिरकार मानव जाति में अनगिनत प्रतिभाशाली लोग थे और कई लोगों को विश्वास था कि वे 3 साल के भीतर कोई न कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे। ये मिंग के आगे बढ़ने के कुछ ही क्षण बाद आकाश में तैरते हुए स्वर्ग ने अचानक एक विचित्र घटना प्रदर्शित की। इसने अनगिनत धागे बिखेर दिए जो स्वर्ग और पृथ्वी के महान मार्ग, व्यवस्था के प्रकाश और विधि के प्रतीक थे। ये लगातार आपस में गुथे हुए थे, अंततः एक विशाल अंडे का रूप धारण कर लिया। विशालकाय अंडा 10,000 प्रकाश किरणों से जगमगा उठा, लेकिन फिर जल्दी ही मंद पड़ गया और हवा में सामान्य रूप से तैरने लगा। हालांकि कुछ ही समय बाद ये फिर से असीम प्रकाश बिखेरने लगा। इस बार स्वर्ग द्वारा प्रकाशित क्षेत्र और भी विस्तृत हो गया, जिसने पैतृक स्रोत महाद्वीप के 80% हिस्से को ढक लिया। यहाँ तक कि देव जाति के क्षेत्र का एक हिस्सा भी स्वर्ग के प्रकाश में आ गया था। स्वर्ग और पृथ्वी का भ्रूण, किसी ने ऐसा कहा और भीड़ तुरंत शांत हो गई। स्वर्ग और पृथ्वी का भ्रूण सभ्यता का मूल है जो केवल द्वितीय श्रेणी की सभ्यता के पास होता है। स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का ज्ञान इस सभ्यता को प्रथम श्रेणी की सभ्यता बनने का अवसर प्रदान करता है। सभ्यता के पोषण पर निर्भर स्वर्ग और पृथ्वी के भ्रूण के परिपक्व होने पर उससे एक सृष्टिकर्ता का जन्म होगा। सृष्टिकर्ता का प्रकट होना इस बात का संकेत है कि कोई सभ्यता प्रथम श्रेणी की प्रभुत्वशाली ईश्वर सभ्यता में प्रवेश करने वाली है, जो एक युगांतरकारी सभ्यता है। इससे पहले ये मिंग ने सभ्यता भट्टी का उपयोग करके सभ्यता मस्तिष्क को बड़ी मात्रा में सभ्यता संबंधी जानकारी प्रदान की, जिससे सीधे तौर पर इसके संवर्धन को बढ़ावा मिला और यह एक अधिक शक्तिशाली स्वर्ग और पृथ्वी भ्रूण बन गया। द्वितीय श्रेणी की सभ्यता तृतीय श्रेणी की सभ्यता की तुलना में अधिक कुशल और उन्नत सभ्यतागत स्तर वाली होती है। उदाहरण के लिए आनिक्सी सभ्यता से खरीदे गए युद्धपोत अब पूरी तरह से मानव जाति द्वारा निर्मित किए जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि द्वितीय श्रेणी की सभ्यता की गतिविधियों का दायरा बहुत बढ़ जाता है, जिससे उन्हें अधिक संसाधन प्राप्त करने की क्षमता मिलती है।
यदि मानव जाति की गतिविधियों का मूल दायरा एक था तो वर्तमान दायरा 100 या 1000 है। यह एक गुणात्मक परिवर्तन है। स्वर्ग और पृथ्वी के भ्रूण से उत्सर्जित प्रकाश समय और स्थान से होकर गुजरा और अनेक आयामों को प्रकाशित किया। स्वर्ग और पृथ्वी के भ्रूण के माध्यम से ये मिंग अन्य ब्रह्मांडों को भी महसूस कर सकता था, लेकिन वे बहुत दूर थे और अनुभूति स्पष्ट नहीं थी। इसी बीच देव जाति सभ्यता संग्रहालय के खो जाने से हिल गई। उन्होंने तुरंत जांच की और पाया कि सभ्यता संग्रहालय पर मानव जाति ने कब्जा कर लिया है। इसके अलावा स्वर्ग का प्रकाश वास्तव में देव जाति के क्षेत्र में भी फैल गया था। मूल रूप से देव जाति ने आनिक्सी सभ्यता के प्रवास के बाद मानव जाति से निपटने की योजना बनाई थी, लेकिन अब वे और इंतजार नहीं कर सकते थे। तीनों महान देवकुलों के दिग्गजों की बैठक के बाद उन्होंने मानव जाति पर हमला करने और उन्हें नष्ट करने के लिए एक संयुक्त सेना बनाने का फैसला किया। ईश्वरीय सेना के पूरी तरह से संगठित होने से पहले ही मानव जाति ने भी कार्रवाई शुरू कर दी। स्वर्ग और पृथ्वी के भ्रूण ने ईश्वरीय जाति के क्षेत्र के एक हिस्से को ढक लिया, जिससे मानव जाति को ईश्वरीय जाति की गतिविधियों की पूरी जानकारी मिल गई। ये मिंग को देव जाति की असामान्य गतिविधि के बारे में तुरंत पता चल गया। हालांकि उसे अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का भ्रूण सभ्यता के मूल के रूप में तुरंत प्रतिक्रिया कर गया। पिछली बार ये मिंग ने आनिक्सी सभ्यता से 720,000 ब्रह्मांड श्रेणी के युद्धपोत, 120 मिलियन आकाशगंगा श्रेणी के युद्धपोत, 6 बिलियन सामूहिक हत्या भाले, 24 स्वर्गीय राजा कवच, 3 मिलियन अनंत रथ, 3000 चरम दाव सैनिक ताबीज, 12 युद्ध क्षेत्र और अन्य युद्ध उपकरण बड़े पैमाने पर खरीदे थे। वर्तमान में इन सभी हथियारों पर स्वर्ग और पृथ्वी नियम के भ्रूण का नियंत्रण है। अगला कदम सैनिकों की भर्ती करना है। साथ ही स्वर्ग और पृथ्वी नियम के भ्रूण से युद्ध की तैयारी का आदेश सभी के मन में गूंज उठा। मार्शल सेंट से ऊपर की साधना क्षमता वाले सभी योद्धाओं को युद्ध में भाग लेना होगा। ये ज्ञात है कि संपूर्ण मानव समाज में लगभग हर 2 से 3 मिलियन लोगों में से एक मार्शल सेंट उभरता है। इसका अर्थ है कि मार्शल सेंट से ऊपर की साधना क्षमता वाले कम से कम 500 क्वाड्रिलियन लोग हैं। पिछले कुछ वर्षों में संसाधनों के व्यापक विकास और सभ्यता की उन्नति के कारण स्वर्ग और पृथ्वी नियम के भ्रूण ने बड़ी संख्या में मार्शल आर्ट कठपुतलियों का निर्माण किया है। प्रारंभ में इसने केवल मार्शल संत स्तर की कठपुतलियां बनाईं और लॉ मार्शल दायरे की कठपुतलियों की संख्या सीमित थी। हालांकि अब प्रथम चरण के लॉ मार्शल दायरे की कठपुतलियां आम मार्शल आर्ट कठपुतलियां बन गई हैं और द्वितीय चरण के दिव्य मार्शल दायरे की कठपुतलियों का भी बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है। तीसरे चरण की मार्शल आर्ट कठपुतलियों का भी बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है, विशेष रूप से ईश्वर हत्या करने वाली कठपुतलियों और स्वर्ग अधिकार प्राप्त करने वाली कठपुतलियों का, और यहाँ तक कि स्वर्ग विदारक कठपुतलियों का भी कम मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है। इस क्षण मानव जाति की वास्तविक शक्ति और गहन विरासत प्रकट हुई। तुरंत ही 100 क्वाड्रिलियन विधि मार्शल कठपुतलियां, 10 क्वाड्रिलियन दिव्य मार्शल कठपुतलियां, 6 बिलियन ईश्वर हत्या करने वाली कठपुतलियां, 30 मिलियन स्वर्ग अधिकार प्राप्त करने वाली कठपुतलियां और 180,000 स्वर्ग विदारक कठपुतलियां स्वर्ग और पृथ्वी विधि भ्रूण में प्रवेश कर गईं, जिन्हें स्वर्ग द्वारा समान रूप से तैनात किया जाना था। इन कठपुतलियों का निर्माण और खरीदे गए अनेक्सी हथियार अत्यंत गोपनीय मामले थे, जिनकी जानकारी केवल ये मिंग जैसे कुछ ही लोगों को थी। देव जाति को प्राप्त खुफिया जानकारी में ये जानकारी शामिल नहीं थी। उन्हें केवल इतना पता था कि मानव जाति तेजी से विकसित हो रही है, उसकी सभ्यता तेजी से प्रगति कर रही है और उसमें देव जाति का मुकाबला करने की एक निश्चित क्षमता है। महज आधे दिन में स्वर्ग ने उत्सुक स्वयंसेवकों में से 30 क्वाड्रिलियन मार्शल सेंट, 1 क्वाड्रिलियन लॉ मार्शल वॉरियर्स और 300 बिलियन डिवाइन मार्शल वॉरियर्स का चयन किया। बेशक गॉड स्लेइंग रियल्म और हेवन सीजिंग रियल्म के शक्तिशाली विशेषज्ञों ने भी भाग लिया, क्योंकि इस समय कोई भी निष्क्रिय नहीं रह सकता था। मार्शल आर्ट के तीसरे चरण और इटर्नल रियल्म के अधिकांश महान ऋषि कमांडरों के रूप में उपस्थित हुए। इस बिंदु पर द्वितीय श्रेणी की सभ्यता की असाधारण कार्यकुशलता स्पष्ट हो गई। युद्ध की तैयारी और लामबंदी केवल एक दिन में पूरी हो गई और किसी भी क्षण आक्रमणकारी दुश्मन से मुकाबला करने के लिए तैयार थी। तीनों महान देव जातियां अर्थात अंतरिक्ष समय देव जाति, पाताल लोक देव जाति और पवित्र प्रकाश देव जाति अपने सर्वोच्च सेनापतियों, जो सभी स्वर्ग द्वारा प्रथम क्षेत्र के महादेव थे, को एक साथ एकत्रित किया। उनके सामने एक विशाल सैन्य परेड मंच था। मंच के आगे अनगिनत युद्धपोत आकाश में सघन रूप से तैनात थे, जिनकी संख्या अज्ञात थी। एक कमांडर जो पूरी तरह से धधकते कवच में लिपटा हुआ था, 10,000 मीटर लंबा खड़ा था और उससे एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभा निकल रही थी। उसके हेलमेट के भीतर का चेहरा अस्पष्ट था, केवल 2 चमकदार सफेद प्रकाश की किरणें ही दृश्य को स्कैन कर रही थीं। अंतरिक्ष समय देव जाति के सेनापति ने गंभीर स्वर में कहा, महोदय, इस बार हमारे तीनों गुटों ने कुल 80 क्वाड्रिलियन देव जाति के योद्धाओं, विभिन्न श्रेणियों के 300 ट्रिलियन युद्धपोतों और 3 क्वाड्रिलियन रथों को जुटाया है। आपको क्या लगता है कि मानव जाति को नष्ट करने में कितना समय लगेगा?
मानव जाति पहले बेहद कमजोर थी, केवल हमारी गुलाम बनने लायक थी। कितने वर्षों में उनका विकास हुआ है, इतने कम समय में वे इतने शक्तिशाली नहीं हो सकते। इस बार हमने मानव जाति को जरूरत से ज्यादा आंक लिया है, पाताल लोक के देववंश के सेनापति ने कहा। पवित्र प्रकाश देव जाति के सेनापति ने अधिक सतर्कता बरतते हुए कहा, जब आपके पास 10 गुना अधिक शक्ति हो तो उन्हें घेर लें। यदि हम अधिक सैनिकों को तैनात करते हैं तो हम मानवता को तेजी से नष्ट कर सकते हैं और फिर बाद के मामलों से पूरी तरह निपट सकते हैं। अंतरिक्ष समय कमांडर ने कहा, आपसी विरोधाभासी आदेशों से बचने और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए मैं सुझाव देता हूं कि हमारे तीनों गुट एक साथ 3 दिशाओं से मानव जाति पर हमला करें। मैं क्षेत्र पर कब्जा करने की जल्दी नहीं करना चाहता, हमारा लक्ष्य केवल नरसंहार है। जैसे ही हम मानव जाति का सफाया कर देंगे, पूरा पैतृक महाद्वीप हमारा हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा, लक्ष्य तो मारना ही है। अंडरवर्ल्ड के कमांडर ने सहमति में सिर हिलाया। पवित्र प्रकाश के सेनापति ने कहा, हमें मारना होगा, लेकिन सबको मारने की जरूरत नहीं है। हमें कुछ को गुलाम बनाकर छोड़ देना चाहिए। सभी गुलामों में मानव गुलाम सबसे उपयोगी होते हैं। बोलने के बाद तीनों कमांडर एक साथ हंस पड़े। अगले ही क्षण तीनों सेनाएं मधुमक्खियों के झुंड की तरह अलग हो गईं और मानव क्षेत्रों की ओर बढ़ गईं। ईश्वर जाति की तुलना में मानव जाति की युद्ध शैली बिल्कुल अलग थी। चूंकि वे मानव क्षेत्र में थे, इसलिए सब कुछ स्वर्ग द्वारा समन्वित था और सभी हथियारों और सेनाओं को आदेशों का पालन करना पड़ता था। उदाहरण के लिए, ये शाओबाई वर्तमान में 6.1 अरब सामूहिक हत्यारा भाला सैनिकों की कमान संभाले हुए थे, जो एक युद्ध नगरी के भीतर एक गुप्त स्थान पर तैनात थे और किसी भी क्षण अचानक हमला करने के लिए तैयार थे। दूसरी ओर वुकियानेंग 24 ब्रह्मांड श्रेणी के युद्धपोतों और 40 मिलियन आकाशगंगा श्रेणी के युद्धपोतों की कमान संभाले हुए थीं और उत्तरी मोर्चे की रक्षा कर रही थीं। इसके अतिरिक्त यूलिंग जियाओ, जिनकी सैन्य शक्ति वुकियानेंग के समान थी, ने दक्षिणी मोर्चे की कमान संभाली, ये शेन ने पश्चिमी मोर्चे की और ये मिंग ने अकेले पूर्वी मोर्चे की। शेष सेनाएं अतिरिक्त सहायता के रूप में तैनात थीं, जो किसी भी समय चारों दिशाओं में होने वाली लड़ाइयों में समर्थन देने के लिए तैयार थीं। ये मिंग मानव और देव जाति की सीमा के ऊपर मंडरा रहा था। वह आत्मनिरीक्षण कर रहा था और अपने असीम सागर में बड़ी मात्रा में जीवन तारा मन के और तारा पत्थरों, आत्मा पत्थरों और सभ्यता शक्ति जैसी विभिन्न ऊर्जाओं का उपभोग कर रहा था। इस समय वह अपने 100 जीवन प्रतिकृतियों की साधना को बढ़ाने के लिए इन संसाधनों का भरपूर उपयोग कर रहा था। सैद्धांतिक रूप से मुख्य शरीर होने के नाते उसकी साधना स्वर प्रवेश स्तर तक पहुंच चुकी थी और उसके 100 जीवन प्रतिकृतियों की शक्ति में भी वृद्धि होनी चाहिए थी। हालांकि स्वर प्रवेश स्तर के विशेषज्ञ का समर्थन करने में अत्यधिक संसाधनों की खपत होती थी। सौभाग्य से इस समय उसके पास किसी तरह इसे बनाए रखने के लिए पर्याप्त संसाधन संचित थे। जल्द ही एक लाइफ रेप्लिका स्वर्ग भेदन क्षेत्र में आगे बढ़ी, फिर दूसरी और तीसरी। ये सब कुछ येमिंग के असीम दिव्य सागर के भीतर चुपचाप घट रहा था। बाहर कोई भी उसके इन बड़े बदलावों को महसूस नहीं कर सकता था। बेशक असीम सागर के भीतर 1.5 क्वाड्रिलियन बलि देवता भी छिपे हुए थे। प्रत्येक 100 मिलियन मनुष्यों में से एक बलि देवता येमिंग के अनुरूप था। इन बलि देवताओं की पूजा 100 मिलियन मनुष्य निरंतर करते थे और वे अत्यंत शक्तिशाली थे, कम से कम दिव्य मार्शल क्षेत्र की युद्ध क्षमता के बराबर। ये सभी योद्धा येमिंग के अधीन थे और पूर्ण सहयोग और समन्वय में सक्षम थे। येमिंग का सामना सबसे पहले देव जाति की सेना से हुआ। सीमा के पास अरबों की संख्या में असंख्य युद्धपोत अचानक प्रकट हुए। प्रत्येक युद्धपोत में अनगिनत देव जाति के योद्धा थे। इनमें से एक युद्धपोत ब्रह्मांड स्तरीय युद्धपोत था और उसके शीर्ष पर 10,000 मीटर लंबा एक कमांडर खड़ा था, जिससे एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। वह अंतरिक्ष समय देव जाति का सेनापति था और उसकी निगाहें येमिंग पर टिकी हुई थीं। तुलनात्मक रूप से येमिंग के आसपास कोई युद्धपोत नहीं थे और उसकी आभा भी विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं लग रही थी। लगता है मैंने मानव जाति को जरूरत से ज्यादा आंका था। क्या तुम अकेले यहाँ 100 ट्रिलियन युद्धपोतों और 30 क्वाड्रिलियन देव जाति के योद्धाओं का सामना करने का इरादा रखते हो? अंतरिक्ष समय कमांडर ने ठंडे स्वर में पूछा। येमिंग का चेहरा शांत था और उसने कहा, असल में मेरा इरादा तुम सबको एक ही बार में खत्म करने का था, लेकिन युद्ध का मैदान मार्शल आर्ट के विकास के लिए सबसे अच्छा वातावरण है। इसे बर्बाद करना धिक्कार है। इतना कहकर उसने हाथ हिलाया और शून्य में अनगिनत मार्ग प्रकट हो गए, जिनसे बड़ी संख्या में मानव योद्धा मधुमक्खियों के झुंड की तरह घनी आबादी में निकलकर देव जाति के युद्धपोतों की ओर दौड़ पड़े। इतने सारे योद्धाओं और इतनी निकटता के कारण देव जाति के युद्धपोतों को गोलीबारी करने का समय ही नहीं मिला और मानव योद्धा उन पर सवार हो गए। गॉड रेस के युद्धपोतों ने अपने हैंगर खोल दिए और बड़ी संख्या में सैनिक बाहर निकल आए और एक खूनी लड़ाई में शामिल हो गए। शक्ति के लिहाज से देववंश में अधिकतर दीर्घायुता क्षेत्र के साधक थे, जिनमें से कुछ शून्य देव क्षेत्र के थे जो सर्वोच्च दीर्घायुता स्तर के योद्धा थे। उनकी समग्र साधना का स्तर मानव योद्धाओं के बराबर था।
ये ध्यान देने योग्य है कि ये मिंग द्वारा भेजे गए अधिकांश मानव योद्धा दिव्य मार्शल योद्धा थे, जिनकी शक्ति देववंश के योद्धाओं के बराबर थी। विधि मार्शल के 6 प्रमुख क्षेत्र हैं, जो लगभग दिव्य मार्ग के विधि स्वर्ग क्षेत्र के समतुल्य हैं। दूसरी ओर दिव्य मार्शल क्षेत्र दीर्घायुता क्षेत्र और शून्य देव क्षेत्र के समतुल्य है। चाहे प्राचीन स्मृतियों से हो या अवचेतन भावनाओं से, मनुष्य हमेशा से ही शक्ति के मामले में देव जाति से हीन महसूस करते आए थे। लेकिन जब उन्होंने असली तलवारों और भालों से एक दूसरे का सामना किया और प्रहार किए, तो भय और हीनता की भावना तुरंत गायब हो गई। पफ, दीर्घायुता लोक के देववंशी योद्धा का सिर एक दिव्य योद्धा के मुंह से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, साथ ही उसकी छाती पर तलवार का वार हुआ जिससे खून बहने लगा। फिर भी उस क्षण उसने जरा भी भय नहीं दिखाया, बल्कि उसने उत्साह से दहाड़ लगाए। उसका मनोबल चरम पर था। इस योद्धा ने अपने घाव की परवाह न करते हुए दूसरे देववंशी सैनिक की ओर धावा बोल दिया। इस क्षण मार्शल आर्ट सभ्यता का लाभ स्पष्ट हो गया। चाहे आमने सामने की लड़ाई हो या समन्वित युद्ध, वे देव जाति से भी आगे निकल गए। समान साधना स्तर के साथ एक पर एक मुकाबले में मानव विजय दर 80% से अधिक थी। 3 पर 3 मुकाबले में तो यह 90% से भी अधिक थी। जितने अधिक लोग शामिल होते, समन्वय उतना ही बेहतर होता, जिससे वे विभिन्न प्रकार की युद्धक संरचनाएं बना सकते थे। इसके विपरीत देववंश ने प्रारंभ में मानवता के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। उनके मन में मनुष्य हमेशा गुलाम, कमजोर और नीच ही रहे थे। हालांकि युद्ध शुरू होते ही वे ये देखकर दंग रह गए कि मानव योद्धा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। समान साधना स्तर पर भी वे उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। युद्ध शुरू होने के महज 15 मिनट के भीतर ही देव जाति की अवहेलना सदमे में बदल गई, जबकि मानव जाति, जो शुरू में असहज थी, आत्मविश्वास और वीरता से भर उठी। अंततः ये साबित हो गया कि देव जाति कोई विशेष नहीं थी। मार्शल आर्ट से उन्हें आसानी से हराया जा सकता था और मानवता वास्तव में कमजोर नहीं थी। धीरे धीरे मानव योद्धाओं का मनोबल ऊंचा होता गया, उनमें मजबूत आत्मविश्वास पैदा हुआ, जिसने बदले में उनकी युद्ध शक्ति में वृद्धि को बढ़ावा दिया। देव जाति का नाश हो, उन्होंने तो बस खुद को राजा घोषित किया है। चाहे वे सचमुच देवता ही क्यों न हो, उन्हें निर्दयता से मार डाला जाएगा। यही गर्जना सभी मानव योद्धाओं के हृदयों में गूंज रही थी। उनकी आंखें रक्त से लाल थीं और वे एक के बाद एक देव जाति के योद्धाओं को चीरते फिर रहे थे। बचपन से मिली उनकी ट्रेनिंग अब शानदार नतीजे दे रही थी। हर वार, हर जवाबी हमला और यहाँ तक कि उनकी लड़ाई की लय भी एकदम सटीक थी। देव जाति के योद्धाओं में स्पष्ट रूप से अधिक शक्ति और तेज गति थी, फिर भी वे लगातार मानव योद्धाओं से हार रहे थे। तलवारबाजी, कृपाण कला, लाठीबाजी, मुक्केबाजी, अनगिनत गुप्त युद्ध कलाएं और मार्शल आर्ट की दिव्य क्षमताएं विकसित हुईं। बचपन से ही आरामदायक वातावरण में अभ्यास करने के कारण उन्होंने जीवन मरण की चुनौतियों का सामना नहीं किया था। इसलिए योद्धाओं की मार्शल आर्ट अपरिष्कृत स्टील की तरह थी। लेकिन इस समय शत्रु अग्निरोधक जल के समान था, जिसने थोड़े ही समय में उनमें गुणात्मक परिवर्तन ला दिया। योद्धा भूतिया घातक कदमों से आगे बढ़ते थे, परिष्कृत युद्ध तकनीकों का प्रयोग करते थे और उनमें लोहे जैसी दृढ़ इच्छाशक्ति थी। मारना, हर चीख के साथ एक दुश्मन गिरता चला गया। ये सचमुच एक लंबा युद्ध था। हालांकि मनुष्य युद्ध कौशल में अधिक निपुण थे, फिर भी वे एक एक करके मारे गए। हालांकि ईश्वर जाति के कहीं अधिक सदस्य मारे गए, उनका साहस खो गया, उनका मनोबल निम्नतम स्तर पर पहुंच गया और उनका सैन्य अनुशासन ध्वस्त हो गया। मानव जाति इतनी शक्तिशाली क्यों है? युद्ध में इतनी सक्षम क्यों है? क्या हम ईश्वरीय वंश नहीं हैं? क्या हम स्वाभाविक रूप से बलवान नहीं हैं? तुच्छ मनुष्य हमें कैसे हरा सकते हैं? उनके मन में अनगिनत प्रश्न थे, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिल सका। युद्ध हमेशा से ही बेहद खर्चीला होता है। तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल किए गए 80 खरब युद्धपोतों में से 90% पहले ही नष्ट हो चुके हैं और बाकी भी तेजी से गायब हो रहे हैं। देव जाति की स्थिति भी अच्छी नहीं है। उनके 100 खरब युद्धपोतों में से लगभग कोई भी नहीं बचा है, जो भीषण आग के घेरे में राख हो गए हैं। युद्धपोत से दागा गया हर गोला संसाधनों का उपभोग करता है, चाहे वह क्रिस्टल हो या शाश्वत सिक्के। युद्ध अभी शुरू ही हुआ है और मानव जाति और देव जाति दोनों को पहले ही 1 करोड़ खरब शाश्वत सिक्कों से अधिक का नुकसान हो चुका है। अभी भी 1 करोड़ खरब शाश्वत सिक्के 1 लाख खरब लोगों के वार्षिक खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होंगे। बाद में बड़ी संख्या में इटर्नल बैटलशिप भी नष्ट होने लगीं। कई बार तो जहाज़ों के अंदर मौजूद योद्धाओं को भागने का समय भी नहीं मिलता था और वे अपने जहाज़ों के साथ ही नष्ट हो जाते थे। जैसे जैसे बैटलशिप की संख्या कम होती गई, योद्धा दोनों ओर से निकलकर तरह तरह के हथियार लहराते हुए और दहाड़ते हुए अपने विरोधियों पर टूट पड़े। अनावश्यक नुकसान को कम करने के लिए ये शाओबाई की ओर से सभी योद्धा दिव्य मार्शल स्तर या उससे ऊपर के थे। मार्शल दाव कठपुतलियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए उन्होंने दुश्मन पर भयंकर आक्रमण किया। बेशक देव जाति भी कमजोर नहीं थी, उन्होंने बड़ी संख्या में दिव्य दाव कठपुतलियों को तैनात किया और दोनों पक्षों के बीच अराजक नरसंहार छिड़ गया।
युद्ध के मैदान में मांस और खून हर जगह उड़ रहे थे, मानो एक विशाल मांस पीसने वाली मशीन दोनों पक्षों के योद्धाओं को लगातार कुचल रही हो। ये युद्ध त्रिआयामी था, जिसमें शक्तियां जटिल ढंग से आपस में जुड़ी हुई थीं। हर पल लोग मारे जा रहे थे और युद्धपोत नष्ट हो रहे थे। सौभाग्य से ये शाओबाई का पक्ष लाभ में प्रतीत हो रहा था, क्योंकि 24,000 ब्रह्मांड स्तरीय युद्धपोतों ने करोड़ों घातक प्रकाश दागे, जो देव जाति के प्राथमिक देव युद्धपोतों पर सटीक रूप से प्रहार कर रहे थे। ईश्वर जाति के इस हमले में दाव रूपांतरण क्षेत्र स्तर की आक्रमण क्षमता वाले केवल 5 मिलियन युद्धपोत थे, वहीं मानव जाति के पास लगभग 40 मिलियन ब्रह्मांड स्तरीय युद्धपोत थे। स्वर्ग द्वार क्षेत्र स्तर के प्राथमिक ईश्वर युद्धपोत केवल 50,000 थे, जबकि मानव जाति के पास 24,000 थे। 5:1 के अनुपात में देव जाति को भारी नुकसान उठाना पड़ा। जैसे जैसे साधारण युद्धपोतों की संख्या कम होती गई, देव जाति के प्राथमिक देव युद्धपोत तेजी से असुरक्षित होते गए। इतने सारे हेवन ओपनिंग बैटलशिप। कमांडर नेदरवर्ल्ड को लगा कि हालात बिगड़ रहे हैं। दुर्भाग्य से पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी थी। दोनों पक्ष दुश्मन की सीमा में घुस चुके थे और भागने का समय न होने के कारण अराजक लड़ाई में उलझे हुए थे। हालांकि मानव जाति को बढ़त प्राप्त थी, फिर भी उन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। मध्य चरण तक वे शाश्वत युद्धपोत लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे और लाखों ब्रह्मांडीय स्तर के युद्धपोत नष्ट हो गए थे। केवल ब्रह्मांडीय स्तर के युद्धपोत ही अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में थे, जिनमें से केवल कुछ 100 ही नष्ट हुए थे। दोनों पक्षों द्वारा अत्यधिक संख्या में सैनिकों को तैनात करने से युद्ध बेहद लंबा खींच गया। अनिश्चित काल तक चले युद्ध के बाद, जब ये शाओबाई लगभग इससे बेखबर होने ही वाला था, तभी अचानक ये मिंग युद्ध के शहर में प्रकट हो गया। ये कैसा है? उसने पूछा। ये शाओबाई ने जल्दी से कहा, पिताजी, हम पहले ही विभाजित होकर देव जाति को घेर चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा 10 दिनों में हम उन सभी को समाप्त कर सकते हैं। ये मिंग ने सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं, रास्ता खोलो और उन्हें जाने दो। ये शाओबाई स्तब्ध रह गया। देववंश को जाने दिया जाए? क्यों? उसने पूछा तो नहीं, लेकिन ये मिंग उसकी उलझन समझ गया और बोला, यद्यपि तुम्हारी युद्ध शैली से दुश्मन को हराया जा सकता है, पर वे अंत तक लड़ेंगे और हमारा नुकसान भी बहुत होगा। इस लड़ाई का उद्देश्य दुश्मन को खदेड़ना है, इसे सैन्य प्रशिक्षण समझो। दुश्मन को भगाना ही जीत मानी जाएगी। ये शाओबाई के पास आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिससे रास्ता खुल गया और गोलाबारी को कमजोर करने का आदेश दिया गया। लगभग आधे दिन बाद दोनों पक्षों की गोलाबारी धीरे धीरे कम हो गई। ये जानते हुए कि वे मुकाबला नहीं कर सकते, देव जाति की सेना कमांडर नेदरवर्ल्ड के नेतृत्व में सफलतापूर्वक पीछे हट गई। हालांकि इस युद्ध में देव जाति को भारी नुकसान उठाना पड़ा, उनकी लगभग आधी सेना नष्ट हो गई। इसके विपरीत कमांडर होली लाइट के नेतृत्व वाली सेना कहीं अधिक सतर्क थी और दक्षिण में मानव जाति की सेना के साथ गतिरोध बनाए हुए थी, मानो किसी घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। जब दो महान देवकुलों नीदरवर्ल्ड और स्पेसटाइम की पराजय की खबर आई, तो उसने मानव जाति की सेना से संपर्क किए बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सेना वापस बुला ली। इस प्रकार महान युद्ध का परिणाम पूरी तरह से ये मिंग की अपेक्षाओं के अनुरूप था। हालांकि युद्ध समाप्त होते ही उन्होंने ये शाओबाई और अन्य लोगों को मुख्य हॉल में बुलाया। उनके चेहरे पर गहन चिंतन के भाव थे। इस बार हमें बड़ी जीत मिली है, तो फिर महान दिव्य पूज्य प्रसन्न क्यों नहीं है? धन के देवता ने ये कहने से खुद को रोक नहीं पाया। ये मिंग ने अपना हाथ हवा की ओर उठाया और संपूर्ण ब्रह्मांड के अनेक आयाम 3 आयामों में प्रदर्शित हो गए। उन्होंने उनमें से कुछ आयामों की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि ये आयाम कितने समृद्ध हैं? देववंश इन स्थानों पर सक्रिय रहा है, लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आज देववंश द्वारा प्रदर्शित युद्ध शक्ति मेरी पिछली भविष्यवाणियों से कहीं कम है। ये शाओबाई ने उत्सुकता से पूछा, पिताजी, हालांकि देववंश शक्तिशाली है, लेकिन वे हमसे इतने अधिक शक्तिशाली नहीं हैं, है ना? उन्होंने आज लाखों करोड़ों युद्धपोत तैनात किए, क्या यह उनकी पूरी ताकत नहीं थी? देववंश की शक्ति इससे 10 गुना अधिक होनी चाहिए, ये मिंग ने गहन चिंतन के साथ कहा। मेरी अंतरात्मा कहती है कि आज देववंश का प्रदर्शन कुछ असामान्य था। इस बारे में बात करते हुए उसने अचानक कहा, ली त्यानहू, जो प्रारंभिक निजी शिष्यों में से एक थे, ये मिंग द्वारा बहुत सम्मानित थे और पहले खुफिया कार्यों के प्रभारी थे। ली त्यानहू, जो पहले ही देव संहार क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, झट से खड़ा हो गया और बोला, गुरुजी, मुझे याद है कि आपने एक बार कहा था कि आपने ईश्वर जाति के कुछ लोगों को रिश्वत देकर जानकारी बेचने के लिए राजी किया था। क्या आपको कुछ पता चला? ये मिंग ने पूछा। ली त्यानहू ने तुरंत कहा, गुरुजी, देव जाति के उच्च स्तरीय सदस्यों को रिश्वत देकर अपने वश में करना बहुत कठिन है। देव जाति के हितों के साथ विश्वासघात करने को तैयार अधिकांश सदस्य मध्यस्तरीय हैं, इसलिए प्राप्त जानकारी का मूल्य सीमित है। हालांकि कुछ समय पहले उनमें से लगभग सभी ने मुझे एक ही जानकारी दी थी। देव जाति के उच्च स्तरीय सदस्य आनेक्सी सभ्यता के मामले में अत्यधिक सम्मान रखते हैं।
सूसू ने बिना सोचे समझे कहा, वरिष्ठ भाई, क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि देव जाति विश्राम के प्रति सम्मान दिखाए? लित्यानहु ने सिर हिलाते हुए कहा, न तो मैं और न ही छोटी बहन देववंश से हैं, इसलिए हम उनके उच्च स्तरीय सदस्यों के घमंड को नहीं समझते। अगर मैं निम्नलिखित तुलना प्रस्तुत करूं तो छोटी बहन समझ जाएगी। योग्यता के मामले में देववंश की योग्यता आनेक्सी सभ्यता से कहीं आगे है। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि वयस्कता प्राप्त करने के बाद देववंश में सबसे कमजोर भी दीर्घायु स्तर तक पहुंच सकता है। आनेक्सी सभ्यता में सभी वयस्कों में से 30% से भी कम लोग दीर्घायु स्तर तक पहुंचे हैं। दूसरी तुलना, इससे पहले देव जाति ने पूरे पैतृक स्रोत महाद्वीप पर अपना प्रभुत्व जमा रखा था, और पैतृक स्रोत महाद्वीप के संसाधन स्पष्ट रूप से आनेक्सी महाद्वीप से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। क्या हमें यह अजीब नहीं लगना चाहिए? क्या देव जाति का विकास बहुत धीमा है? यदि यह मानव जाति होती तो इतने ही समय में क्या हम और भी महान उपलब्धियां हासिल नहीं कर लेते? सूसू ने एक पल सोचा। क्या आपका मतलब यह है, बड़े भाई, कि देव जाति को आनेक्सी सभ्यता के प्रति इतना अधीन रहने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और उनके पास आनेक्सी का विरोध करने की शक्ति है? मुझे नहीं पता कि उनमें रेस्ट का विरोध करने की ताकत है या नहीं, लेकिन गॉड रेस के उन मुखबिरों ने लगातार कहा है कि उनके उच्च स्तरीय सदस्य रेस्ट के प्रति केवल दिखावटी सम्मान रखते हैं। निजी तौर पर वे उन्हें भटकती आत्माएं कहते हैं, जिसमें घोर तिरस्कार का भाव छिपा है। लित्यानहु की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। गॉड रेस के उन सदस्यों ने यह भी कहा कि वर्तमान स्थिति का सामना करते हुए उच्च स्तरीय सदस्यों की आंखों में एक रहस्यमय आत्मविश्वास से भरी उम्मीद झलक रही है। वे किस बात की उम्मीद कर रहे हैं? मुझे अपना निष्कर्ष बताओ, ये मिंग ने कहा। उसे लित्यानहु पर बहुत भरोसा और सम्मान था। लित्यानहु ने कहा, गुरुजी, मेरा मानना है कि देववंश अपनी असली शक्ति को छिपा रहा है। ये छिपाव हम मनुष्यों के लिए नहीं, बल्कि विश्राम के लिए है। मुझे हमेशा से यह बात अजीब लगी है, जब देववंश की शक्ति इतनी महान है तो उन्होंने हमारी मानव जाति को शुरू से ही क्यों नहीं नष्ट कर दिया, बल्कि इसे अब तक खींचकर हमें विकसित होने का मौका दिया। ये मिंग ने सिर हिलाया। उसे भी कुछ इसी तरह के संदेह थे। क्या देववंश सचमुच इतना लापरवाह था? लेकिन देववंश अपनी शक्ति क्यों छिपाएगा? अब जबकि आनेक्सी सभ्यता पैतृक स्रोत महाद्वीप पर कब्जा करने वाली है, देववंश भी द्वितीय श्रेणी के प्राणी बनकर रह जाएगा। ये शाओबाई बहुत हैरान था, जब तक कि देववंश को खुद पर पूरा भरोसा न हो। अगर मैं देववंशी होता, लित्यानहु ने कहा, और इस स्थिति में भी मुझे इतना आत्मविश्वास होता, तो मेरे पास कम से कम दूसरा पैतृक स्रोत महाद्वीप होता। ये शब्द सुनते ही सब चौंक गए। ये शाओबाई ने कहा, वरिष्ठ भाई त्यानहु, क्या आपका मतलब यह है कि देव जाति किसी दूसरे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकती है? यह असंभव नहीं है, लित्यानहु ने कहा। हम जानते हैं कि इस दुनिया में एक से अधिक ब्रह्मांड हैं। यदि कोई ब्रह्मांड कुछ समय पहले ही अस्तित्व में आया हो और उसमें शक्तिशाली प्राणी प्रकट न हुए हो और संयोगवश उसकी खोज देव जाति ने कर ली हो, तो क्या देव जाति उस ब्रह्मांड पर नियंत्रण नहीं रखेगी? ये शाओबाई ने कहा, लेकिन विभिन्न ब्रह्मांडों के नियम पूरी तरह से अलग हैं। अगर देव जाति वहां गई तो वे बहुत कमजोर हो जाएंगे। बिल्कुल यही बात मैं कहना चाहता था। देव जाति के पास ब्रह्मांड द्वार नामक एक खजाना है जो विभिन्न ब्रह्मांडों के नियमों को तेजी से परिवर्तित कर सकता है, लित्यानहु ने कहा। और यह खजाना कभी भी पैतृक स्रोत महाद्वीप में नहीं रहा है, जिसका अर्थ है कि यह हमेशा अन्य ब्रह्मांडों में रहा है। यह मेरे निष्कर्ष का एक आधार है। ये मिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, ऐसे में देव जाति की कमजोरी दिखाने का क्या मतलब है? पल भर में ये मिंग का चेहरा बदल गया। आज के युद्ध में देव जाति की भीषण पराजय के बाद आनेक्सी महाद्वीप स्वयं कार्रवाई कर सकता है। ये शाओबाई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, हमारी वर्तमान शक्ति कमजोर नहीं है। अगर हम रेस्ट से लड़ते हैं तो संभवतः दोनों पक्षों को नुकसान होगा। उसके बाद लाभ केवल देव जाति को ही होगा। इतना ही नहीं, लित्यानहु ने कहा, क्या तुम देव जाति की उत्पत्ति भूल गए हो? उनके पूर्वज भी अराजकतावादी प्राणी थे और वे विरासत की शक्ति को शुद्ध करने में निपुण जाति थे। ये मिंग ने सिर हिलाया। जरूर यही होगा। देव जाति और विश्राम के पूर्वजों ने 3 महान देवकुलों की रचना की थी। देव जाति ने विश्राम की 3 प्रकार की शक्तियों में महारत हासिल की, पाताल लोक, पवित्र प्रकाश और अंतरिक्ष समय। ये तीनों शक्तियां आनेक्सी सभ्यता की सबसे उन्नत शक्तियों में से हैं। लित्यानहु, हमारा मानना है कि अपने शरीर के भीतर की शक्ति को लगातार शुद्ध करते हुए देव जाति एक दिन शुद्ध रक्त वाले आनेक्सी लोक बन जाएगी और फिर देव जाति के उच्च स्तरीय पदों में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त करेगी। मानव जाति और शेष जाति के बीच महान युद्ध के बाद ये घुसपैठ अपने चरम पर पहुंच जाएगी। उस समय कई आनेक्सी विशेषज्ञ शहीद हो जाएंगे और यह रिक्ति देव जाति द्वारा भरी जाएगी। इस तथ्य के साथ कि देव जाति के पास एक और ब्रह्मांड हो सकता है, परिणाम की कल्पना करना कठिन नहीं है। जल्द ही देव जाति शेष जाति का स्थान ले लेगी, या यूं कहें कि देव जाति पूर्व आनेक्सी सभ्यता पर प्रभुत्व स्थापित कर लेगी। ये मिंग
और उस समय विश्राम के साथ संघर्ष के कारण मानव जाति को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और वह देव जाति का मुकाबला करने में असमर्थ होगी। ये सचमुच एक तीर से दो निशाने साधने की रणनीति है। लित्यानहु गुरुजी, हालांकि यह सिर्फ हमारा अनुमान है, लेकिन इन सब की संभावना बहुत अधिक है। ये मिंग ने व्यंग्य करते हुए कहा, अगर राष्ट्र को देव जाति की छोटी मोटी चालों और महत्वाकांक्षाओं के बारे में पता चल जाए तो आपको क्या लगता है कि राष्ट्र क्या करेगा? लित्यानहु मुस्कुराया, मेरे मन में भी यही विचार आया था, इसलिए मैंने सुराग खोजने में पूरी जान लगा दी है। सबूत मिलते ही हम राष्ट्र को जानकारी दे देंगे। अगर यह सच हुआ तो राष्ट्र निश्चित रूप से देव जाति के प्रति सतर्क हो जाएगा। उस समय शायद हम पहाड़ की चोटी से बाघों की लड़ाई देख सकेंगे और अंत में जीत हासिल कर सकेंगे। ये मिंग ने व्यंग्य करते हुए कहा, ईश्वर जाति वास्तव में ऐसी है या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। अगर कोई सबूत नहीं है तो हम सबूत गढ़ सकते हैं। लित्यानहु मुस्कुराया, मैं समझ गया गुरुजी, मैं अभी इस पर काम शुरू करता हूँ। लित्यानहु पीछे हट गया और लिटिल स्काई ने अचानक कहा, भाई, मानव मकबरे ने महान लुओ स्वर्ग में एक खजाना छोड़ा है। अब जब आप स्वर्ग द्वार क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं तो उस खजाने को क्यों न खोजें? ये मिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। दरअसल मेरे आध्यात्मिक उत्थान के बाद ही मुझे इसका आभास हो गया था। मानव पूर्वज ने 33 स्वर्गों की संरचना तैयार कर दी थी, अन्यथा मैं 24 स्वर्गों को इतनी आसानी से नहीं खोल पाता। महान लुओ स्वर्ग क्षेत्र एक आयाम के समतुल्य है और इसके भीतर 33 स्वर्ग उपायामों के समतुल्य हैं। एक आयाम का प्रबंधन करना किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ये मिंग ने पहले भारी निवेश किया था, साथ ही महान लुओ स्वर्ग द्वार खोलने की कला का अभ्यास और मानव पूर्वज द्वारा रखी गई नींव के बल पर वह धीरे धीरे इसे इसके वर्तमान स्वरूप में विकसित करने में सक्षम हुआ। फूशी ने सुझाव दिया, महान दिव्य पूज्य अब स्वर्ग विदारक क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। शायद आप शेष 8 स्वर्गों को खोलकर स्वर्ग क्षेत्र को पूर्ण कर सकते हैं। ये मिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, स्वर्गीय सम्राट ने जो कहा वह बिल्कुल सच है। इस बारे में सोचते ही उसने तुरंत महान लुओ स्वर्ग खोलने की कला को सक्रिय कर दिया और 25वें महान लुओ स्वर्ग को खोलना जारी रखा। ये मिंग की वर्तमान शक्ति के साथ उसका शरीर सभ्यता की शक्ति से भरा हुआ था और सृजन क्रिस्टल पत्थरों और ब्रह्मांड के पूर्ण ज्ञान के साथ 25वां स्वर्ग पल भर में खुल गया। सैद्धांतिक रूप से 25वां स्वर्ग सृजन क्षेत्र के महान ऋषियों को समायोजित कर सकता है। अंदर का वातावरण स्वाभाविक रूप से और भी असाधारण है, लेकिन निश्चित रूप से संसाधनों की खपत भी बहुत अधिक है। इसके बाद 26वां, 27वां और 32वां महान लुओ स्वर्ग भी थोड़े ही समय में खुल गए। प्रत्येक स्वर्ग असीम रूप से मनोरम था, जिसमें अनगिनत सुंदर दृश्य और प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा थी। हालांकि जब ये मिंग 33वें महान लुओ स्वर्ग को खोलने की तैयारी कर रहे थे तो उन्हें एक अड़चन का सामना करना पड़ा। उन्होंने महसूस किया कि सृजन लोक में प्रवेश करने से पहले वे 33वें स्वर्ग को खोलने में असमर्थ थे। 33वें स्वर्ग का खुलना स्वर्ग लोक की पूर्णता का प्रतीक था। एक बार स्वर्ग लोक पूर्ण हो जाने पर इसका अर्थ था कि उसमें यिन और यांग दोनों लोकों को नियंत्रित करने की क्षमता आ जाती है। तब तक ये मिंग स्वर्ग लोक के महान दिव्य पूज्य होने के नाते अनामदाओ पूर्वज के समान पद पर आसीन होने की योग्यता भी प्राप्त कर लेते। हालांकि सृजन की अवस्था प्राप्त करना अत्यंत कठिन है और ये मिंग को नहीं पता था कि उस स्तर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। इस समय वह केवल अस्थायी रूप से हार मानकर आने वाले वर्षों में धैर्यपूर्वक अवसरों की तलाश कर सकता था। स्वर्ग अधिग्रहण क्षेत्र से स्वर्ग भेदन क्षेत्र तक पहुंचने में भाग्य का अधिक महत्व था। स्वर्ग भेदन क्षेत्र से सृजन क्षेत्र तक पहुंचने में योग्यता का कोई विशेष महत्व नहीं रह गया था, बल्कि भाग्य का भी अधिक महत्व था। 32वें महान लुओ स्वर्ग के खुलने से महान लुओ स्वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल 2 गुने से भी अधिक बढ़ गया। ये जानना आवश्यक है कि 25वें से 32वें स्वर्ग तक ये 8 स्वर्ग प्रत्येक का क्षेत्रफल असीम रूप से विशाल है, जो कम से कम पैतृक स्रोत महाद्वीप से बहुत छोटा नहीं है। बेशक यह अभी केवल खुला है। भविष्य में ये मिंग को महान लुओ स्वर्ग क्षेत्र को और अधिक परिपूर्ण बनाने के लिए अधिक संसाधनों का उपयोग करना होगा। उन्हें अपने हृदय में ये दृढ़ निश्चय था कि एक दिन वे समस्त मानव जाति और संपूर्ण मार्शल दाओ सभ्यता को महान लुओ स्वर्ग में स्थानांतरित कर देंगे। महान लुओ स्वर्ग उनकी सृष्टि की उपलब्धि का आधार होगा। जिस दिन 33 स्वर्ग खुलेंगे उस दिन महान लुओ स्वर्ग एक नए ब्रह्मांड में प्रवेश करने के योग्य हो जाएगा और 33 स्वर्ग 33 मुख्य आयामों के समतुल्य होंगे। इसके बाद ये मिंग पैतृक स्रोत महाद्वीप से अलग होकर अपने स्वयं के ब्रह्मांड पर नियंत्रण कर सकता था और उसके ब्रह्मांड में मार्शल दाओ सभ्यता विकसित हो सकती थी। हालांकि अभी तक ये मिंग अपने भविष्य के मार्ग को लेकर काफी अनिश्चित है। उसे नहीं पता कि सृष्टि से परे किस प्रकार का संसार विद्यमान है और न ही उसे यह पता है कि सृष्टि से ऊपर कोई उच्चतर लोक हैं या नहीं। लेकिन अभी उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आखिरकार ये तो बहुत दूर की बात है। फिलहाल उसे सबसे पहले मानव पूर्वज द्वारा छोड़े गए खजाने को हासिल करना चाहिए।
मानव पूर्वज ने मूल रूप से 33 खजाने छोड़े थे, जिनमें से प्रत्येक महान लुओ स्वर्ग क्षेत्र के प्रत्येक स्वर्ग में एक एक खजाना था। इस समय ये मिंग ने प्रथम स्वर्ग का खजाना खोला। मानव दास स्वर्ग के भीतर एक रहस्यमय अंतरिक्ष समय नोड पर जैसे ही ये मिंग ने उसे छुआ, यह अंतरिक्ष समय नोड अचानक फट गया और अनगिनत संकुचित अंतरिक्ष बाहर निकल आए। पल भर में मानव दास स्वर्ग का क्षेत्रफल 10 गुना बढ़ गया। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि ये विस्तारित क्षेत्र पहाड़ों और नदियों से सुशोभित थे, आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर थे और इनमें 6 आयामी आध्यात्मिक ऊर्जा समाहित थी। साथ ही 3 तारावेदी निरंतर बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा को आकर्षित कर रही थीं। इतना ही नहीं, इस विशाल अंतरिक्ष समय में वास्तव में बड़ी संख्या में प्राचीन जीव निवास कर रहे थे। फीनिक्स, किलिन, ड्रैगन, अमर सारस, उड़ने वाले बाघ, सफेद हाथी, रो पक्षी इत्यादि सब कुछ मौजूद था, जिनमें कई अराजक प्राणी भी शामिल थे। मानव दास स्वर्ग में रहने वाले लोग अंतरिक्ष को इतना विशाल देखकर खुशी से झूम उठे। ये मिंग को पहले तो बहुत आश्चर्य हुआ, फिर प्रसन्नता हुई। महान लुओ स्वर्ग लोक जितना विशाल और आबादी से भरा होगा, मानव जाति का विकास उतनी ही तेजी से होगा और उसकी अपनी शक्ति भी उतनी ही बढ़ेगी। प्राचीन जीवों को मनुष्यों पर आक्रमण करने से रोकने के लिए उसने तुरंत बड़ी संख्या में बलि देने वाली आत्माओं और मार्शल दाव कठपुतलियों को विभिन्न स्थानों की रक्षा के लिए भेजा, जिससे मानव बस्तियों और जीवों के आवासों की सीमाएं निर्धारित हो गईं। सामान्य परिस्थितियों में प्राचीन जीवों को उन क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी जहां मनुष्य रहते थे, जबकि मनुष्य सीमित मात्रा में उन क्षेत्रों में प्रवेश कर सकते थे जहां प्राचीन जीव रहते थे। मानव दास स्वर्ग में वर्तमान में लगभग 20 करोड़ लोग रहते हैं, जो पहले से ही थोड़ा भीड़भाड़ वाला था। लेकिन अब जब इसका 10 गुना विस्तार हो चुका है, तो जनसंख्या में 10 गुना और वृद्धि होने पर भी कोई समस्या नहीं होगी। प्रथम स्वर्ग, मानव दास स्वर्ग, संपूर्ण महान लुओ स्वर्ग की नींव है और इसका विस्तार महान लुओ स्वर्ग क्षेत्र के लिए एक बड़ा वरदान है। मानव पूर्वज द्वारा यह उपहार छोड़ने का कारण संभवतः यह आशा करना भी था कि ये मिंग महान लुओ स्वर्ग का बेहतर प्रबंधन कर सकेगा। दरअसल ये मिंग एक योजना तैयार कर रहा था, मानव जाति की जन्मजात योग्यता और शक्ति में लगातार सुधार करना, मनुष्यों को सच्चे अराजकता प्राणियों के समान शक्तिशाली बनाना, जो वर्तमान देव जाति से भी आगे निकल जाए। उसकी योजना ये थी कि सबसे कम साधना और सबसे कम योग्यता वाले लोग प्रथम स्वर्ग में रहेंगे। मानव दास स्वर्ग का वातावरण और कल्याण 32 स्वर्गों में सबसे खराब था। यदि कोई ऐसी परिस्थितियों में मार्शल दाव के प्रथम स्तर तक पहुंच जाता, तो वह द्वितीय स्वर्ग में प्रवेश करने का विकल्प चुन सकता था। इसी प्रकार प्रथम स्तर के मार्शल दाव साधक प्रथम से 9वें स्वर्ग में निवास करते हैं, द्वितीय स्तर के मार्शल दाव साधक 10वें से 18वें स्वर्ग में निवास करते हैं, और तृतीय स्तर के मार्शल दाव प्राप्त करने पर वे 19वें से 32वें स्वर्ग का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि वे पहले से ही शाश्वत शक्ति के भंडार बन चुके होते हैं, जो मूलतः एक युग तक जीवित रहने में सक्षम होते हैं। महान लुओ स्वर्ग लोक मार्शल दाव तृतीय स्तर के लोगों को अधिक संतान उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि मार्शल दाव तृतीय स्तर के बाद जन्म लेने वाले 10 में से 9 बच्चे भी शाश्वत लोक में प्रवेश कर सकते हैं और सैद्धांतिक रूप से उनके जीन अपने माता पिता से कमतर नहीं होते। ये मिंग का उद्देश्य संपूर्ण मानव जाति के आनुवंशिक स्तर को सुधारना था। सुदूर भविष्य में मानव जाति शाश्वत शक्ति के भंडार के रूप में जन्म लेगी, जो अमर और अविनाशी होगी और सच्ची देव जाति बन जाएगी। निस्संदेह इस स्तर तक पहुंचने के लिए अपार संसाधनों और ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जिसके लिए उसे अन्य आयामों और यहां तक कि ब्रह्मांडों से निरंतर संसाधन प्राप्त करने होंगे। इसके अलावा जैसे जैसे अधिक से अधिक सभ्यताएं समाहित होती जाती हैं, इस तरह मानवता को बड़ी संख्या में वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, कार्यकर्ता, कृषक, किसान आदि देखने को मिलेंगे और मानव सभ्यता वास्तव में प्रगति और सुधार कर एक उच्च स्तर तक पहुंच सकती है। प्रथम स्वर्ग के खजाने को खोलने के बाद ये मिंग अगले स्वर्गों में गया। जैसा कि अपेक्षित था, पहले 9 स्वर्गों के भीतर एक विशाल संकुचित स्थान था, जिसे ये मिंग ने धीरे धीरे मुक्त किया। इन 9 स्वर्गों को आधार मानकर महान लुओ स्वर्ग क्षेत्र को चट्टान की तरह मजबूत कहा जा सकता है। हालांकि 10वें स्वर्ग तक पहुंचने पर खजाना अब संकुचित स्थान नहीं रह गया था, बल्कि समय के कोकून नामक एक ब्रह्मांडीय स्तर का खजाना बन गया था। ब्रह्मांडीय स्तर का खजाना एक अद्वितीय खजाना कलाकृति को संदर्भित करता है, जो किसी भी ब्रह्मांड में अपनी प्रभावशीलता बनाए रखती है। सृष्टि की कलाकृतियों में से केवल कुछ ही ब्रह्मांडीय खजाने के स्तर तक पहुंचती हैं। मानव पूर्वज का समय और स्थान के कोकून को छोड़ने का उद्देश्य बहुत सरल था। इस समय और स्थान के कोकून का उपयोग करके संरक्षक वृक्ष को यथाशीघ्र अपनी क्षमताओं को पुनः प्राप्त करने और सृष्टि स्तर की संरक्षक शक्ति प्राप्त करने की अनुमति देना। समय के कोकून को देखते ही ये मिंग की आंखें चमक उठीं। सृजन के इस कोकून के साथ मानव जाति लगभग अजेय हो जाएगी। पुनर्तः पुनर्स्थापित संरक्षक वृक्ष बड़ी संख्या में संरक्षक देवताओं का सृजन कर सकता है, जिनकी शक्ति अपने चरम पर स्वर्ग द्वार क्षेत्र तक पहुंच सकती है और उनकी संख्या लगभग असीमित है।
जब समय का कोकून प्रकट हुआ तो छोटी मृत्यु ने भी इसे महसूस किया और वह तुरंत 10वें स्वर्ग में प्रकट हो गई। ये मिंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ऐसा लगता है कि मानव पूर्वज ने आज की घटनाओं का पहले से ही पूर्वानुमान लगा लिया था। नन्ही मृत्यु ने समय और स्थान के कोकून को देखा और कहा, इसका मतलब है कि मानव पूर्वज अतीत में यहाँ आने के लिए समय और स्थान के द्वार का उपयोग पहले ही कर चुके थे और हमारी वर्तमान स्थिति से अवगत थे। ये मिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा ही होना चाहिए। शून्य लोक में एक विशाल प्रकाश का आवरण है जो इतना बड़ा है कि 10वें स्वर्ग के 1/3 हिस्से को घेरे हुए है। समय के इस आवरण का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है और इसमें एक निश्चित समयावधि समाहित है। इसमें प्रवेश करने वाला कोई भी प्राणी उस समयावधि के भीतर एक निश्चित समय के लिए साधना कर सकता है। ये समय 1,00,000 वर्ष या 1,000 वर्ष हो सकता है, बाहर के लोगों को इसका पता नहीं है। हालांकि ये समय अवधि अतिरिक्त रूप से दी जाती है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही 100 वर्ष का है और कहीं और 1000 वर्षों तक साधना करता है तो बाहर आने पर उसकी आयु 1100 वर्ष हो जाएगी। लेकिन समय का कोकून अलग है, ये साधना का समय तो देता है लेकिन साधक के अपने समय और जीवनकाल को नहीं छीनता। जो व्यक्ति इसके भीतर साधना करता है और 1000 वर्षों के बाद बाहर आता है, उसकी आयु अभी भी 100 वर्ष ही रहती है, क्योंकि वह 1000 वर्ष समय के कोकून की ओर से एक अतिरिक्त उपहार है। इसीलिए समय के आवरण को एक ब्रह्मांडीय खजाना माना जा सकता है। ये किसी व्यक्ति को अतिरिक्त समय और जीवनकाल प्रदान कर सकता है, जिससे साधक कम समय में तत्काल सुधार प्राप्त कर सकते हैं। नन्ही मौत ने ये मिंग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई, क्यों न हम साथ में अंदर चलें? मैं भी, ये मिंग ने पूछा। नन्हे मृत्यु ने सिर हिलाया। स्वर्ग को नष्ट करने वाले प्रमुख क्षेत्र में 5 लघु क्षेत्र हैं, बड़े भाई को जल्द से जल्द आगे बढ़ना चाहिए। ये मिंग के अनुमान के अनुसार मार्शल दाओ के तीसरे स्तर के स्वर्ग भेदन क्षेत्र को 5 छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। प्रथम स्तर पर आयामी सीमाओं को तोड़ा जा सकता था, चाहे किसी आयाम को मिटाना हो, बदलना हो या स्थानांतरित करना हो, ये बहुत कठिन नहीं था। स्वर्ग भेदन के द्वितीय स्तर पर पहुंचने पर कोई भी आयाम का निर्माण कर सकता था, शून्य से कुछ बना सकता था। तृतीय स्तर पर पहुंचने पर कोई यिन और यांग को उलट सकता था, स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकता था और पाताल लोक और यांग लोक दोनों को आसानी से नियंत्रित कर सकता था। चौथा स्तर सबसे कठिन था। इस स्तर पर कोई भी सभी समानांतर ब्रह्मांडों को महसूस कर सकता था और उनमें प्रवेश कर सकता था और एक समानांतर ब्रह्मांड का निर्माण भी कर सकता था। तथाकथित समानांतर ब्रह्मांड वास्तव में एक ही ब्रह्मांड की अनंत संभावनाएं हैं। मानव पूर्वज का उदाहरण लें, वह अतीत में किसी भी बिंदु पर लौटकर इतिहास को जबरदस्ती बदल सकता था और मानव सभ्यता का पुनर्निर्माण कर सकता था, क्योंकि उसकी साधना स्वर्ग द्वार क्षेत्र की चौथी परत तक पहुंच चुकी थी, जिससे वह समानांतर ब्रह्मांडों में हस्तक्षेप कर सकता था। वास्तव में, जिस क्षण उसने इतिहास को फिर से लिखा, ब्रह्मांड 2 भागों में विभाजित हो गया, एक अतिरिक्त समानांतर ब्रह्मांड का जन्म हुआ। निस्संदेह, एक समानांतर ब्रह्मांड का निर्माण करने में अपार ऊर्जा और संसाधनों की खपत होती है और इसकी कीमत भी उतनी ही भारी होती है। मानव पूर्वज ने ईश्वर के नियमों को चुनौती दी और मानव सभ्यता का पुनर्निर्माण किया, फिर भी अंतिम परिणाम उसका स्वयं का विनाश था, एक ऐसी कीमत जिसे मामूली कहना असंभव है। हालांकि एक बार ये मिंग स्वर्ग द्वार क्षेत्र की 5वीं परत तक पहुंच जाए तो उसे सचमुच आकाश को चीरने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। वह इन असंख्य समानांतर ब्रह्मांडों से पूरी तरह बाहर निकलकर अन्य ब्रह्मांडों में प्रवेश कर सकता है, कोई भी ब्रह्मांड उसे बांध नहीं पाएगा। यहाँ तक कि विभिन्न ब्रह्मांडों के नियम भी उसे रोक नहीं पाएंगे। वह जिस भी ब्रह्मांड में प्रवेश करे, वह तुरंत उस ब्रह्मांड के सिद्धांतों और नियमों के अनुरूप ढल जाएगा। दरअसल, एक बार जब कोई स्वर्ग के टूटने की 5वीं परत में कदम रखता है तो वह वास्तविक सृष्टि क्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं होता है। ये मिंग हंस पड़ा। अच्छा, तो चलिए साथ मिलकर साधना करते हैं। नन्ही मृत्यु, यिन और यांग के हमारे अंतिम मिलन के बाद मुझे एक सच्चा मानव शरीर प्राप्त हुआ। अब मैं अंततः बड़े भाई को एक बच्चा छोड़कर जा सकती हूँ। ये मिंग बेहद खुश था। उत्कृष्ट, हमारे बच्चे की प्रतिभा सभी से कहीं अधिक होगी। नन्ही मृत्यु, हमारा बच्चा संरक्षक वृक्ष और मेरिडियन मैट्रिक्स के साथ साथ मानव जाति की वंश परंपरा को भी आगे बढ़ाएगा। ये निश्चित रूप से असाधारण होगा। ये मिंग मुस्कुराया। शायद ये नन्हा बच्चा सीधे स्वर्ग द्वार में जन्म लेगा, ये कितना अद्भुत होगा। इतना कहकर उसने नन्ही मौत का हाथ पकड़ा और समय के कोकून में छलांग लगा दी। बाहरी पर्यवेक्षकों के लिए कोकून 1 सेकंड से भी कम समय के लिए हल्की सी चमक के साथ गायब हो गया। उसकी जगह 3 लोग खड़े थे, ये मिंग, लिटिल डेथ और एक लड़की जो लगभग 13 या 14 साल की लग रही थी। बाहरी लोगों को ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि ये मिंग 18,000 वर्षों तक लिटिल डेथ के साथ भीतर रहा था। लिटिल डेथ द्वारा अपनी पूर्व शक्ति पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने और सृष्टि स्तर में प्रवेश करने के बाद उन्होंने एक बार फिर नर और मादा के मार्ग पर चलना शुरू किया और ये ब्लू ब्लू नामक एक पुत्री को जन्म दिया। हालांकि ये ब्लू ब्लू छोटी थी, लेकिन वह स्वर्ग द्वार क्षेत्र की प्रथम परत की भयानक शक्ति के साथ पैदा हुई थी।
और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, उसकी माँ ब्रह्मांड की सृजन स्तरीय जीव थी और उसके पिता उसके गर्भ में आने के समय स्वर्गद्वार क्षेत्र की तीसरी परत पर थे। ऐसे माता पिता के साथ उसकी शक्ति भला कैसे कमजोर हो सकती थी। शाश्वत शक्तियों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वे अपनी शक्ति और योग्यता सीधे अपने वंशजों को दे सकते हैं। 10 में से 9 बार एक शाश्वत के बच्चे भी शाश्वत का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं। ये ब्लू ने उत्सुकता से बाहरी दुनिया का अध्ययन किया। उसके शुरुआती लगभग 12 साल एक नीरस उबाऊ वातावरण में बीते थे, जहां हर दिन केवल साधना में समर्पित था। उसे मानवीय मामलों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। पिताजी, क्या यही वह दुनिया है जिसमें हम रहते हैं? उसने ये मिंग से पूछा। ये मिंग मुस्कुराए। पहले अपने बड़े भाई बहनों से मिलो। उसके बोलते ही ये शाओबाई, ये शेन और ये बिंग मैंग उसके सामने आ गए। एक नई लड़की को देखकर ये शाओबाई ने उसे गौर से देखा और हंस पड़ा। पिताजी ने हमें एक और छोटी बहन दे दी है, ये मिंग ने कहा। ये ब्लू है। उसे बाहरी दुनिया से परिचित होने में मदद करो और उसे तंग मत करो। युवा अत्यंत प्रसन्न हुए। ये ब्लू को पकड़कर जल्दी से चले गए। इसी बीच ये मिंग ने लिटिल डेथ की ओर मुड़कर कहा, लिटिल डेथ, तुमने अपनी सारी शक्तियां पुनः प्राप्त कर ली हैं। तुम्हें क्या लगता है कि हमें ग्रेट लुओ हेवन दायरे को कैसे नया रूप देना चाहिए? नन्ही मृत्यु ने सोचा, क्यों न मैं मानव दास स्वर्ग में अपनी जड़ें जमा लूं और अपनी शाखाओं को हर स्वर्ग में फैला दूं। उसके बाद मैं हर आयाम से आध्यात्मिक ऊर्जा खींचकर महान लुओ स्वर्ग क्षेत्र का पोषण कर सकूंगी। इस समय नन्ही मृत्यु असीम शक्तिशाली थी। संपूर्ण पैतृक उत्पत्ति महाद्वीप उसके सामने खुला हुआ था, रहस्यों से रहित। वह किसी भी आयाम में, यहाँ तक कि प्रत्येक तारे में भी अपनी जड़ें जमा सकती थी और आयामी आध्यात्मिक ऊर्जा और तारा शक्ति को ग्रहण करके मानवता का पोषण कर सकती थी। इसके साथ ही मानव जाति के लिए संसाधनों की समस्या समाप्त हो जाएगी। ये मिंग ने सिर हिलाया। बाहरी पैतृक उत्पत्ति महाद्वीप की तुलना में यह महान लुओ स्वर्ग क्षेत्र उसकी नींव था। आखिरकार उसका लक्ष्य सृष्टि तक पहुंचना था। एक बार जब वह वहां पहुंच जाता तो वह एक नया ब्रह्मांड खोल सकता था, जिससे पैतृक उत्पत्ति महाद्वीप वैकल्पिक हो जाता। गड़गड़ाहट। प्रथम स्वर्ग, मानव दास स्वर्ग में एक विशाल वृक्ष प्रकट हुआ। उसकी जड़ें पृथ्वी को ढकते हुए शून्य लोक में समा गईं और ऊपर की ओर बढ़ते हुए दूसरे, तीसरे और अंत में 32वें स्वर्ग तक पहुंच गईं। एक ही वृक्ष ने महान लुओ स्वर्ग के 32 स्वर्गों को आपस में जोड़ दिया। उसी समय संरक्षक वृक्ष की जड़ें ब्रह्मांड की प्रत्येक आयामी परत में समा गईं। जहां कहीं भी आयामी आध्यात्मिक ऊर्जा विद्यमान थी, उसे सोख लिया गया। असंख्य तारों के भीतर वृक्ष की जड़ें प्रकट हुईं। विशाल तारा शक्ति को निकालकर उसे महान लुओ स्वर्ग क्षेत्र में प्रवाहित किया, जहां उसे स्वर्ग द्वारा आवंटित किया जाना था। क्योंकि मानव जाति का यह उथल पुथल महान लुओ स्वर्ग के भीतर हुआ, इसलिए ये चुपचाप संपन्न हुआ। देव जाति को इसकी कोई खबर नहीं मिली। संरक्षक वृक्ष की स्थापना के साथ मानव सभ्यता एक नए स्तर पर पहुंच गई, द्वितीय श्रेणी की सभ्यता से आगे निकल गई। हालांकि अभी तक प्रथम श्रेणी की आदिम देवता सभ्यता नहीं थी, अब यह इन दोनों के बीच में स्थित थी। जैसे ही ब्रह्मांड के मस्तिष्क में अथाह मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा और तारा शक्ति प्रवाहित हुई, मस्तिष्क ने उपलब्ध संसाधनों का आकलन करते हुए प्रत्येक स्वर्ग में समय के प्रवाह को तदनुसार तेज करना शुरू कर दिया। पर्याप्त संसाधनों और तेजी से बढ़ते समय के साथ जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि होने लगी। अनेक हाथों से काम आसान हो जाता है, पर्याप्त संसाधनों के साथ ये सत्य है। जनसंख्या जितनी अधिक होगी, सभ्यता उतनी ही मजबूत होगी। ये मिंग की गणना के अनुसार यदि किसी सभ्यता के सदस्यों की संख्या 10 जिंग तक पहुंच जाती है, तो उसमें प्रथम श्रेणी की सभ्यता बनने की क्षमता होती है। यदि यह 100 मिलियन जिंग तक पहुंच जाती है, तो उसे अन्य ब्रह्मांडों पर प्रभुत्व जमाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। हालांकि नन्हे मृत्यु ने पूरे ब्रह्मांड का सर्वेक्षण करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान पैतृक स्रोत महाद्वीप अधिकतम 10 लाख जिंग लोगों का ही भरण पोषण कर सकता है। इससे अधिक होने पर महाद्वीप ढह जाएगा और यह अनुमान ईश्वर जाति और अन्य प्रजातियों द्वारा उपभोग किए जाने वाले संसाधनों को ध्यान में रखे बिना लगाया गया था। विभिन्न स्वर्गों में समय की गति तेज होने के दौरान ये मिंग ने 11वें स्वर्ग में स्थित 11वें खजाने को खोला। उसके अंदर वास्तव में एक गुप्त बीज छिपा हुआ था। इससे इतनी शक्तिशाली ऊर्जा निकली कि ये मिंग स्वयं उसके सामने फीका पड़ गया। जैसे ही खजाना खुला, ये मिंग के दिमाग में सूचनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। ये बीज पैतृक स्रोत महाद्वीप पर उग सकता था, लेकिन इसे सभ्यता की शक्ति द्वारा उत्प्रेरित किया जाना था। एक बार अंकुरित होने पर यह तेजी से परिपक्व होगा और कई मंडल उत्पन्न करेगा। इन मंडलों के भीतर जीवन का विकास होगा, जिसका स्वरूप और क्षमताएं उस सभ्यता की शक्ति द्वारा निर्धारित होंगी जिसने इसे पोषित किया है। ये बीज ताना बाना और संरक्षक वृक्ष के समान स्तर पर था। इसे रुई स्वर्गीय लता कहा जाता था। ये मिंग की आंखें चमक उठीं। उसके पास सभ्यता भट्टी थी और उसने सभ्यता शक्ति का विशाल भंडार जमा कर लिया था। ये रुई दिव्य गोला बिल्कुल सही जगह पर आ पहुंचा था। बीज केवल अंगूठे के आकार का था, 7 रंगों का दिव्य प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। ये देखने में तरबूज के बीज जैसा चपटा और चिकना था।
उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, टू वाइट, आपको क्या लगता है कि हमें इसे कहाँ लगाना चाहिए? 32वां स्वर्ग। टू वाइट, ब्रह्मांड के मस्तिष्क का अवतार, एक छोटे शेर के रूप में प्रकट हुआ जो कहीं से भी अचानक प्रकट हुआ। वो एक ही समय में हर जगह मौजूद था, हमेशा तैयार रहता था। ये मिंग ने सिर हिलाया। ठीक है, हम इसे 32वें स्वर्ग में लगा देंगे। इतना कहकर वह आगे बढ़ा और वहां पहुंच गया। 32वां स्वर्ग अभी पूरी तरह से बना नहीं था और वीरान लग रहा था, रुई स्वर्गीय लता के लिए एकदम उपयुक्त। बीज बोए जाने के बाद येमिंग के चरणों से अनंत सभ्यतागत शक्ति प्रवाहित हुई और धरती को पोषित किया। उस पोषण के कारण बीज फटा, अंकुरित हुआ और एक विशाल लता में बदल गया। लताएं अकेले नहीं खड़ी हो सकती, उन्हें चट्टान या पेड़ के चारों ओर लिप जाना चाहिए। सौभाग्य से संरक्षक वृक्ष का शिखर 32वें स्वर्ग तक पहुंचता था, इसलिए लता उसके चारों ओर लिप गई और शिखर तक चढ़ गई। लेकिन अब तक येमिंग की संचित सभ्यता शक्ति पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। अब तक स्वर्गीय लता में फूल तक नहीं खिले थे, फल लगना तो दूर की बात है। लगता है मुझे और सभ्यता को निखारना पड़ेगा, उसने खेदपूर्वक बुदबुदाते हुए कहा और 32वें स्वर्ग से विदा हो गया। सभ्यता को निखारना कुछ दिनों का काम नहीं था, इसके लिए धीरे धीरे ज्ञान का संचय करना पड़ता था। येमिंग की व्यस्तता के दौरान ग्रेट लुओ हेवन की जनसंख्या अचानक 10 लाख जिंग से भी अधिक हो गई। येमिंग ने बहुत पहले ही ये देखा था कि जैसे जैसे नए जीवन का उदय होता है, जीवन चक्र द्वारा नियंत्रित आध्यात्मिक कणों की कुल मात्रा बढ़ती जाती है, बशर्ते वृद्धि एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाए। मानव जाति की जनसंख्या 10 जिंग से बढ़कर 10 लाख जिंग हो गई, हजारों गुना। इस तरह की भयावह वृद्धि ने जीवन चक्र के नियंत्रण में मौजूद आध्यात्मिक कणों को भी उसी अनुपात में बढ़ा दिया। इस प्रकार नवजात शिशुओं की प्रतिभा उनके पूर्वजों से कमतर नहीं होती। इतनी विशाल जनसंख्या के साथ असाधारण प्रतिभाओं का प्रकट होना अपरिहार्य था। जब जनसंख्या 10 लाख जिंग तक पहुंच गई तो पूरे महान लुओ स्वर्ग क्षेत्र में एक अलग ही अनुभूति हुई, यहाँ तक कि येमिंग को भी एक भारीपन का अनुभव हुआ। उन 10 लाख जिंग लोगों पर शासन करने के लिए उन्हें सैकड़ों खरब बलि देने वाले देवताओं की आवश्यकता थी और उनसे प्राप्त आस्था की शक्ति विस्मयकारी थी। असीम आस्था ने अथाह दिव्य सागर को भर दिया। लगभग 3 सहस्राब्दियों से समय की गति तेज हो गई थी, इतना लंबा समय कि कई प्रतिभाशाली जीनियस मार्शल गॉड तृतीय स्तर तक पहुंच गए थे। वास्तव में 2 अरब 678 मिलियन मनुष्य अब उस स्तर में प्रवेश कर चुके थे। ये संख्या बहुत बड़ी लगती है, फिर भी 10 लाख जिंग के आधार पर उन्नति दर केवल 4 ट्रिलियन में एक थी। उन 2 अरब 678 मिलियन में से 80% लोग ईश्वर हत्या के स्तर पर थे। शेष 20% में से 53 मिलियन लोग स्वर्ग अधिकार के स्तर तक पहुंच चुके थे और मात्र 5.6 मिलियन लोग स्वर्ग विघटन के स्तर में प्रवेश कर चुके थे। उन 5.6 मिलियन में से अधिकांश लोग स्वर्ग विघटन के प्रथम स्तर पर थे, द्वितीय स्तर पर तो उंगलियों पर गिने जा सकते थे और केवल येमिंग ही तृतीय स्तर तक पहुंच पाए थे। येमिंग ने इन 2 अरब 678 मिलियन मार्शल गॉड तृतीय स्तरीय शक्तिशाली योद्धाओं को प्रजनन के लिए दृढ़तापूर्वक प्रोत्साहित किया। उनकी संतानें तृतीय स्तरीय योद्धाओं के लिए बीज का काम करेंगी। साथ ही मानव जाति ने आम लोगों को संतान पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना बंद कर दिया, जिससे इन शाश्वत द्वितीय पीढ़ी के योद्धाओं के विकास के लिए जगह बन गई। हालांकि यह नीति अन्यायपूर्ण प्रतीत होती थी, लेकिन इसका उद्देश्य मानव जाति की विरासत को सुरक्षित रखना था।